नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंतोष है और आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है पंजाब मोहाली की वीडियो है और यहाँ पे हम लगाएंगे 12 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जिसमें लिथियम बैटरी होगा। 10 किलोवाट पैनल की बात करूँ तो 10 किलोवाट के आसपास सोलर पैनल होंगे। तो किस तरीके से कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे जो पैनल है वो रूम के अंदर रखे हो और ये पूरा जो घर है, यहाँ पे लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए पूरा घर का जो लोड है वो सोलर पैनल से ही चलेगा। तो आप ये देख सकते हो, छत के ऊपर आ गए हैं सारे सोलर के पैनल, जो कि पैनल है 590 वाट का टॉपकॉन पैनल है। तो सारे पैनल को कुछ हमने इस तरीके से रख लिए हैं, दो पार्ट में रखे हैं कि जो हमारी जो दीवार है वो कहीं 4 इंच की हुई तो पैनल आर पार ना हो जाए, इसलिए पैनल कुछ इधर रखे हैं कुछ उधर रखे हैं, अलग अलग करके हमने सोलर पैनल को रखा है। तो हमारे टोटल जो सोलर पैनल है वो 16 पैनल है। और ये आप ये देख सकते हो, स्टैंड जो है यहाँ पे जो सर है उन्होंने पहले ऑलरेडी लगवा लिया था जब यहाँ पे छत बन गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से सोलर पैनल लगाने का प्लान है और उसी के हिसाब से यहाँ पे सारी अंडरग्राउंड पाइपिंग भी की गई है। तो वीडियो में आपको समझ में आएगा, अगर आप नया घर बनवाने का प्लान कर रहे हो तो किस तरीके से आपको पहले से प्लानिंग करनी है सोलर पैनल लगाने से पहले। तो आप ये देखिए, ये है हमारे सोलर पैनल को रोकने के लिए क्लैंप बोलते हैं इसको, एंड क्लैंप भी बोलते हैं, मिड क्लैंप, जेड क्लैंप, तो कुछ इस तरीके से नाम होता है। तो हमारी जो टीम में मेंबर है, अरविंद है, सौरभ है और बंतोष यानी कि मैं। और तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया, सेफ्टी बेल्ट दे दिया गया क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। तो पहले से सोलर पैनल का स्टैंड लगा हुआ था, उस स्टैंड पे लगाना था पैनल। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम पैनल को चढ़ाते हैं। और ये जो स्टैंड है, स्टैंड की मैं आपको हाइट के बारे में बोलता हूँ। फ्रंट है 5 फीट और बैक है समथिंग 6.5, 1.5 फीट का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। आप 2 फीट का ही फर्क रख सकते हो, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे जो है टोटल 16 पैनल का प्लान किया गया है, यानी कि 10 किलोवाट के आसपास। तो हमारा जो पहला पैनल है वो लग चुका है। तो टोटल हम इसी तरीके से पैनल को लगाएंगे। तो 4 पैनल हम एक लाइन में लगाएंगे। ये देखिए, हमारा दूसरा पैनल गया, ये तीसरा पैनल गया और ये हमारा चौथा पैनल, यानी कि 4 पैनल लगाने के बाद दोस्तों हमने बीच में जो है गैप दे दिया है कि पैनल धोने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखिए, पहला पैनल, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पैनल, और बीच में हमने जगह दे दी है कि जो सोलर पैनल है उसको क्लीनिंग करने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो, और हाइट पे है और हवा का कोई भी प्रेशर ना हो, ब्लॉक ना बने, तो इस चीज का ध्यान रखा गया है। तो हमारे 8 पैनल लग चुके हैं और 8 पैनल अभी दूसरी साइड में लगने बाकी हैं। और ये यहाँ पे जो है लाइट का कुछ इशू चल रहा है इस सोसाइटी में, इसी चक्कर से यहाँ पे सोलर पैनल का प्लानिंग है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे, इंस्टॉलेशन, वायरिंग करेंगे, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे 8 पैनल लग गए हैं, बाकी के जो पैनल हैं वो अब हम लगा लेते हैं कुछ यहाँ पे। और पैनल लगने के बाद, हमारे 8 पैनल लगने के बाद हमारा जो सामने का जो व्यू है कुछ ऐसा है। ये देखिए, अगर आपको दोस्तों कहीं भी सोलर सिस्टम लगवाना है, इंस्टॉलेशन कराना है या प्रोडक्ट चाहिए, तो वीडियो में दिए गए नंबर से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। कॉल नहीं लगता है तो आप मेल भी कर सकते हो, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो हमारे 8 पैनल लग गए हैं, बाकी सभी पैनल को हम लगा लेते हैं फटाफट। तो हमारे पैनल लग चुके हैं। पैनल लगने के बाद बाकी जो यहाँ पे अंडरग्राउंड घर बनने से पहले क्या क्या प्लान किया था, किस तरीके से वायरिंग के लिए प्लानिंग किया था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हमारे सभी पैनल लगने के बाद ऊपर से कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। और ये जो पूरा घर है, यहाँ पे आपने सामने जनरेटर देखा, 1.5 साल से बन रहा है, समथिंग 2 से 2.5 लाख रुपए का तो जनरेटर ही तेल खा गया है। और आप ये देखिए, फ्रंट का जो लुक है वो भी खराब नहीं हुआ है। और अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे वायरिंग की। तो वायरिंग किस तरीके से करेंगे वो भी आगे हम आपको बताते हैं। तो हम जो यहाँ पे है वायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे 2 इन्वर्टर हैं 6-6 किलोवाट के, तो 5-5 के सीरीज बना देंगे हम, दो, यानी कि 5 पैनल की 2 सीरीज बना देंगे। 10 पैनल यूज हो गए, बचे 6 पैनल, तो 6 पैनल की 1 सीरीज हम बना देंगे, यानी कि एक इन्वर्टर में 2 एमपीपीटी है।
तो एक इन्वर्टर के दोनों एमपीपीटी यूज करेंगे और एक इन्वर्टर का सिर्फ एक ही एमपीपीटी यूज करेंगे। तो पैनल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम सभी वायरों को सीरीज कर रहे हैं। 6 का एक सीरीज बनाएंगे, 5-5 के 2 बनाएंगे। तो जो हमारे अलग अलग पैनल दूरी पे हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम यहाँ पे देखिए अलग से लीड को बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 ये हो गया, एक पैनल यहाँ से जोड़ ले, ये 5 हो गया। तो 5 पैनल का ये हो गया एक स्ट्रिंग और 5 का ये एक हो गया। ये यहाँ पे देखिए क्योंकि 4 का जोड़ा बना हुआ है, यहाँ पे एक पैनल ये जोड़ लिया। तो 5-5 के ये दोनों हो गए। बाकी वहां पे 3 पीछे बचे, 3 उधर सामने बचे। तो तीनों को आपस में हम सीरीज कर देंगे, यानी कि 6 पैनल का एक स्ट्रिंग, 5 पैनल के 2 स्ट्रिंग। तो हमारे कुछ इस तरीके से हमने वायरिंग का बनाया है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों। और ये हमारे जो है 3-3 पैनल को आपस में जोड़ लें। 3-3 6 पैनल हो गए। ये आगे 3 लगे थे और ये पीछे 3 लगे थे। तो देखिए ये आपस में हमने ये सीरीज कर दिए है। तो अब इनको भी हम सीरीज कर देते हैं। तो हमारे टोटल जो है 3 स्ट्रिंग बन गए हैं। 6 पैनल का एक बना है, 5 पैनल के 2 बने हैं। तो इनकी जो दोस्तों वायर है वो वायरिंग को हम लेके जाएंगे जहां पे हमारा इन्वर्टर लगे वहां पे। तो ये जो है हमारे पास 6 mm की वायर का बंडल है जो कि ब्लैक कलर का है। और ये हमने यहाँ पे नीचे डाल के देख रहे हैं जो हमारा रूट बना हो, क्योंकि घर जो है अभी बन रहा है तो पहले से अंडरग्राउंड की प्लानिंग हो रखी। तो सारा यहाँ पे देखिए एक बॉक्स लगा हुआ है, स्विच बोर्ड टाइप का मेटल बॉक्स, और उसके अंदर ही 3 पाइप आए हुए हैं। तो यहीं पे हमारी जो है सोलर पैनल की वायर भी आएंगी जो हमने सीरीज की हुई है। तो हम उसको चेक कर रहे हैं कितनी हमको वायर रखनी है, उसके लिए हमने वायर को हम नाप रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम वायर को कट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही बंडल वायर के हैं। तो यहाँ पे हम वायर कितना रखना है उसको हम अभी नाप रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो। तो हमारी जो है 6 mm की जो वायर है हम इसका यूज करेंगे। तो हमने वायर को नाप लिया है और उसमें हमने कनेक्टर बना लिया है। तो अब जो है हमारे जो 3 सर्किट है यानी कि 3 स्ट्रिंग है उनको हम लेकर जाएंगे। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये रेड वाली है, रेड और ब्लैक, तो ये हमने बनाई है प्लस की। तो कुछ अभी मैंने माइनस को कनेक्ट कर लिया है एक स्ट्रिंग का। और यहाँ पे हम दूसरी स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग का ये हमारा प्लस वायर है जो कि ये यहां से निकल के यहाँ पे कुछ इस पैनल के साथ जुड़ेगा, कुछ इस तरीके से आप ये देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको केबल टाई से वायर को सेट भी करेंगे। तो आपने देख लिया, अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हो, साथ में सोलर पैनल भी लगाना है, तो किस तरीके से अंडरग्राउंड की प्लानिंग की गई है, सेम ऐसे ही आप भी कर सकते हो। तो हमारा जो एक स्ट्रिंग है वो दोस्तों बन के तैयार हो गया, वायर भी नप गई है। और यहाँ पे जो है दोस्तों हम जोड़ा भी बना लेंगे, क्योंकि वायर को अलग अलग करना, अलग अलग अगर होता है तो उसका जो माइनस है, अगर किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमारा एक सर्किट बन के तैयार हो गया है और इसी तरीके से हम दूसरा सर्किट भी बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हो। और मौसम दोस्तों बिल्कुल भी खुला नहीं है, जनवरी का मंथ चल रहा है, वो भी 2025 चल रहा है। तो हमारे जो है 3 के 3 सर्किट को हमने उतार लिया है और उसकी जो पाइपिंग है वो हम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑलरेडी 2 वायर को डाल दिया, पाइपिंग वहां तक हमने कर दी है, अभी वायरों को नीचे नहीं उतारा है। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा इनपुट एसी वायर, आउटपुट और स्मार्ट लोड तीनों की वायरिंग आनी है। तो उसके लिए अंडरग्राउंड भी पाइपिंग डाल रखी है, मगर क्या है 2 ही बंडल है हमारे। वायर जो है दोस्तों 6 वायर के आसपास आने हैं। तो वो वायर कैसे नापनी है, उसके लिए जो हमारी जो डीसी वायर है वो हमारी बच गई थी। तो उसको हम वायर डाल के पहले वायर को हम नाप लेंगे जहां तक हमारा आना है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आना है। और उसके बाद दोनों में से एक वायर को हम खींच लेंगे। उसके हिसाब से हम देखिए यहाँ पे 2 वायर हमने डाली थी, क्योंकि अभी हम वायर का कितना वायर हमारा लेंथ लगेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ के जो टेक्नीशियन है उनकी मदद ली जा रही, क्योंकि यहाँ के जो काम है हमसे बेटर वही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसका पाइपिंग किया हुआ है। तो उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हो टेप लगा के मार्किंग कर लिया है। और यहाँ पे हमने वायर को निकाल लिया है। देखिए हमारे पास 2 बंडल वायर है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, जो कि 10 स्क्वायर mm की वायर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए 10 स्क्वायर mm वायर है, तो ये रेड और ब्लैक वायर है।
तो इसी वायर को, क्योंकि हमने एक वायर निकाल लिया, एक वायर पड़ी हुई, उसी के साथ हम रिवर्स खींचेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वायरिंग कर लेंगे स्मार्ट लोड की और नॉर्मल लोड की और एसी की। तो स्मार्ट लोड की जो टेप है वो ग्रीन है और येलो है नॉर्मल की, और जो रेड और ब्लैक है वो है हमारी एसी इनपुट की। देखिए वायर हमने नाप लिया है और उनका जोड़ा बना लिया है। जोड़ा बनाने के बाद कुछ इस तरीके से निकाल दिए, क्योंकि दो ही बंडल थे, नहीं तो इस हमको अगर 6 वायर करने तो 6 बंडल मंगाने थे, मगर बहुत कॉस्टली होता है, समथिंग 60,000 के आसपास पड़ता। बट नहीं, दो ही बंडल से हमने टेप से मार्किंग करके पूरा प्लान किया गया है। और कुछ वायर जो है दोस्तों बच गई है, उसको भी हम यूज करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रूट बनाया गया उसी के हिसाब से हम वायर का यूज करें। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो पाइप है वो 25 mm का पाइप है, मगर वायर जो है दोस्तों 6 वायरें हैं 10 स्क्वायर mm की, आप समझ सकते हो। तो पाइप तो 25 mm का है, वायर जाएगी मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा टाइट जाएगा। तो उसके लिए जो यहाँ के जो टेक्नीशियन है वो कुछ यहाँ जुगाड़ करेंगे, जैसे कि ये तेल है, ऑयल लगाएंगे वायरों में। तो उसी ऑयल लगाने के बाद ही हम वायर को खींचेंगे। तो आप ये देख सकते हो, पॉलीथीन ले लिया, पेपर ले लिया। तो उसके बाद अब जो है वायर को हम खींचेंगे। खींचने से पहले यहाँ पे देखिए सभी वायरों को सेट कर लिया है, एक वायर खींचने के लिए उसके साथ बांध ली गई है, और यहाँ पे ऑयल लगाया जा रहा है वायरों पे, कि वायर खींचते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बड़े ही आराम से रहे। क्योंकि पाइप का जो साइज है दोस्तों वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, बट फिर भी इस पाइप के अंदर ये जो हमारी वायर है इनपुट की, नॉर्मल की और स्मार्ट लोड की, वो सब की सब खिंच जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जने लगे हुए हैं वायर को खींचने में, और एक वायर को वहां से ढकेलने। तो दो से काम नहीं चल रहा है, और को भी बुला के खींचा गया है। तो हमारी जो वायर है दोस्तों, जहाँ पे इन्वर्टर लगना है वहां तक दोस्तों वायर आ गई है खींच के। तो इस रूम से गया है वो जहाँ पे इन्वर्टर लगना है वहां पे, और यहाँ से सीधे नीचे की तरफ गया हुआ है जहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स को लगना है। तो हम नीचे की तरफ डाल देते हैं वायर। अभी देखिए यहाँ पे जो टेक्नीशियन है, मुझे इनका नाम याद नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, नहीं मैं नाम जरूर लेता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ डाल दिया गया है, और हमारी इनपुट स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड की वायरिंग हो गई है। और अब जो है दोस्तों, ऊपर छत की तरफ लाइटिंग अरेस्टर के लिए एक सेपरेट पाइप डाला गया था। तो यहाँ पे जो है दोस्तों 10 स्क्वायर की जो वायर है कॉपर की, हम लाइटिंग अरेस्टर के लिए सिंगल सेपरेट एक पाइप के अंदर उस वायर को भी डाला जा रहा है। तो सारी जो प्लानिंग है दोस्तों अर्थिंग की और स्मार्ट लोड, नॉर्मल लोड, सोलर की वायर सब अंडरग्राउंड करने का प्लान था। इसी तरीके से सभी वायरों को अंदर डाला गया है, वैसे ही प्लानिंग किया गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारा सामान है, ये हमारा इन्वर्टर है, लिथियम बैटरी है और एसीडीबी डीसीडीबी, जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप देखिए क्या क्या इसके अंदर निकलता है। तो आपने देख लिया कि घर बनाने से पहले किस तरीके से पाइपिंग कराएं, कि हमारा जितनी भी वायरिंग हो सब अंडरग्राउंड हो, सोलर का भी। नहीं तो बाद में अगर होता है तो कुछ ना कुछ ओपन पाइप फिटिंग होता है। तो यहाँ पे इस चीज का काफी ध्यान दिया गया है। तो आप ये देख सकते हो, ये है हमारा ब्रेकर 125 एम्पियर का, जो कि हमारा बैटरी साइड सपोर्ट करता है, कि अगर हमारा पैरेलल हुआ है तो वहां पे अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको सपोर्ट करता है। और ये हमारा डीसी डीबी बॉक्स, इसको डीसी डीबी बॉक्स ही बोलते हैं। एसपीडी दोस्तों इसमें नहीं है, अलग से हम अच्छी ब्रांडेड एसपीडी इसमें लगाएंगे, जो कि आपको मैं बाद में दिखाऊंगा हम किस तरीके से लगाएंगे जब हम इसको लगाएंगे तब। तो हमारा एक ये रहा डीसीडीबी बॉक्स। 2 इन्वर्टर है तो 2 इन्वर्टर के हिसाब से हमारे 2 डीसीडीबी बॉक्स होंगे। और ये है हमारा एसीडीबी बॉक्स, इसमें है आरसीसीबी हो गया, ये रहा हमारा आरसीसीबी जो कि 63 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो 63 एम्पियर का, स्नाइडर का है, ब्रांडेड है। यानी कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं की गई है, सारा A1 क्लास का प्रोडक्ट लगा हुआ है। और ये देख सकते हो फ्यूज जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए है। और यहाँ पे 4 फ्यूज लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा फेज एक ही है, सिंगल फेज का ही है, 12 किलोवाट सिंगल फेज ही यहाँ पे सिस्टम लग रहा है। तो ये फ्यूज हो गया, प्लस यहाँ पे ये ब्रेकर लगा हुआ है स्नाइडर का, दोनों इन्वर्टर को ब्रेक करने के लिए, एक एक इन्वर्टर को ब्रेक करने के लिए ग्रिड की। और ये है हमारी एसपीडी जो कि ब्रांडेड है, काफी अच्छी एसपीडी है।
अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, एसीडीबी डीसीडीबी हम लोग खुद से डिजाइन करते हैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वीडियो में दिए गए नंबर से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी प्रोडक्ट खरीदना है, इन्वर्टर हो गया, सोलर पैनल हो गया, तो पूरा सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, सर्विस भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा दूसरा बॉक्स है। इसके अंदर हमारा कनेक्टर है, प्लस यहाँ पे 2 चेंज ओवर लगे हुए हैं, और स्मार्ट लोड के लिए ब्रेकर लगा हुआ है और नॉर्मल लोड के लिए ब्रेकर लगा हुआ है, कि फ्यूचर में अगर हमारा इन्वर्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है बाईपास कर सके। स्मार्ट लोड में प्रॉब्लम आता है बाईपास कर दें, नॉर्मल में आता है उसको बाईपास कर दें ग्रिड से। तो वो सारी प्लानिंग यहाँ पे किया गया है। आप देखिए कुछ इस तरीके से। तो हम कैसे इसमें वायरिंग करेंगे उसको देखने के लिए वीडियो में बने रहें। तो आपने ये देख लिया, ये भी एक एसीडीबी बॉक्स है। नहीं तो आपने काफी सारी वीडियो में देखा होगा हम अलग से लगाते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है, बट ये भी डिजाइन किया गया है, बड़ा सिस्टम है इसलिए। और यहाँ पे देखिए 2 है, 4 ब्रेकर लगा रहे हैं हम बैटरी के लिए, प्लस साइड में और माइनस साइड में। तो आपने वो देख लिया, जब हम लगाएंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो अब हम इन्वर्टर को ओपन करते हैं। तो आप ये देख सकते हो हमारा जो इन्वर्टर है दोस्तों, ये 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो कि डेई कंपनी का है। और इस कंपनी का जो मेरे को अच्छा लगा, कंपनी का जो दावा है कि इन्वर्टर बैटरी अगर साथ में खरीदते हो तो आपको 10 साल की वारंटी मिलेगी। मगर अभी तक ऐसा कोई दूसरा ब्रांड नहीं देता है, 5 साल से ज्यादा कोई भी वारंटी नहीं दे रहा है। मगर डेई जो है वो 10 साल की वारंटी दे रही है, कि इन्वर्टर बैटरी अगर आप साथ में खरीदते हो तो 10 साल की वारंटी मिलती है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस काफी बेस्ट है। अगर आपको खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उससे संपर्क कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, इसका जो टेक्निकल है, टेस्टिंग रिपोर्ट है वो निकला है, और अभी स्टैंड निकला था, और ये है उसका यूजर मैनुअल। और डेई जिस तरीके का ये इन्वर्टर है, मार्केट में इस तरीके के और भी इन्वर्टर बिकते हैं अलग ब्रांड के नाम से। आपने हो सकता है देखा होगा, हम भी लगाते हैं, मगर इस वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकता, ये भी आप समझते हो। देख सकते हो यहाँ पे आपने देखा क्या क्या सामान निकलेगा। और ये रहा डोंगल, जो कि सिस्टम को पूरा ऑनलाइन करने के लिए है। तो इसको हम किससे यूज करेंगे वो हम आगे समझेंगे। तो हम इस इन्वर्टर को निकाल लेते हैं इस पॉलिथीन के अंदर से। तो कुछ इस तरीके से वजन काफी अच्छा है, तो हमने ये पॉलिथीन से निकाल लिया है। तो सामने से देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का है। और ये रहा हमारा दूसरा इन्वर्टर, जो कि पहले से खोल के देखा गया है, कोई डैमेज ना हो, क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा फ्रॉड भी हो रहा था। इन्होंने मेरे को बताया कि जो बैटरी डिलीवर करने आया था उन्होंने खाली बॉक्स डिलीवर किया था, बट ओटीपी नहीं बताया था, ऐसा कुछ था जो फ्रॉड होने से बच गया। तो कुछ डिलीवरी कंपनी भी इस टाइप का फ्रॉड करती है, थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर कभी भी ऐसा प्रोडक्ट मंगाओ तो जो डिलीवरी कंपनी हो, यानी कि जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करे, वो काफी बेस्ट चुनना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये इस दूसरे इन्वर्टर के अंदर जो है सीटी निकला है, फास्टनर निकला है, और केबल्स निकली हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनका हम आगे यूज करेंगे। तो इसको भी हम पॉलिथीन से निकाल लेते हैं। और ये जो दोस्तों इन्वर्टर है, ये 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो कि हीट सिंक डिजाइन में। ये जब चलते हैं तो एकदम साइलेंट होके चलते हैं, और इनकी जो कूलिंग होती है नेचुरल कूलिंग होती है। और बात करूं इनकी वारंटी की, इन्वर्टर और बैटरी दोनों को साथ में लिया तो 10 साल की वारंटी कंपनी क्लेम करती है, जैसा मेरे को क्लाइंट ने बताया है। जो भी हमारे सर हैं, सर का नेचर काफी अच्छा लगा। और आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये इन्वर्टर का स्विच नीचे की तरफ दिया हुआ है। आपने कुछ वीडियो में देखा था, कुछ प्रोडक्ट में देखा, वो साइड में दिया था, बट इसके अंदर सारी चीजें नीचे की तरफ दी हैं। कॉमन ग्रीन, जीएन, लोड, ग्रेड और स्विच। और ये जो है इन्वर्टर हमारा डबल एमपीपीटी है। इस इन्वर्टर के अंदर 7800 वाट, एक इन्वर्टर के अंदर सोलर पैनल डाल सकते हैं, यानी कि दोनों इन्वर्टर में 15.5 किलो वाट के आसपास हम पैनल डाल सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से ये सपोर्ट करेगा। और बात करूं एसी लोड की, तो हमारा ये 6 किलो वाट तक का पूरा लोड उठाएगा। तो आपने ये इन्वर्टर देख लिया, डेई ब्रांड का है। और इसके साथ जो हम बैटरी लगाएंगे उसको भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हो 2 बॉक्स हैं, इनको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और आप देखिए ये यहाँ पे ये जो बैटरी है दोस्तों, ये लिथियम बैटरी है,
जो कि सेम ब्रांड की है जिस ब्रांड का इन्वर्टर है। और इसके अंदर जो दोस्तों वायर निकली हुई है, ये समथिंग 35 mm के आसपास की वायर है। गेज काफी बढ़िया है, जो कि साथ बैटरी के साथ निकलती है, इन्वर्टर के साथ नहीं निकलती। अगर आप इन्वर्टर लेते हो तो अलग से आपको वायर खरीदनी होती है। और इसके अंदर क्या निकला है बैटरी के, वो भी आप देख लीजिए। ये जो बैटरी है आप इसको रैक में भी लगा सकते हो, प्लस आप इसको दीवार में भी लगा सकते हो। तो रैक का बनाने का जो स्टैंड है वो अलग है। और ये देखिए, ये रहा इसका यूजर मैनुअल है, जो कि किस तरीके से हम इसको रैक में और वॉल में लगाएंगे, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। अगर आप एकदम नए हो, जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हो, तो इस तरीके का यूजर मैनुअल इन्वर्टर का और बैटरी का दोनों पढ़ लें तो काफी इजी होगा आपको सिस्टम को लगाने में। और कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो हमारे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, बहुत सी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये जो बैटरी है, बैटरी को पैरेलल करने के लिए भी छोटी छोटी सी वायरों को दिया गया है। और ये जो स्टैंड है, ये दीवार में लगाने के लिए, और ये फास्टनर भी है। तो ये बैटरी जाहिर सी चाइना की है, क्योंकि इन्वर्टर चाइना का ही है, तो इसके जो फास्टनर है उतने सक्सेस नहीं होते हैं। तो हम अलग से इसमें फास्टनर को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने बैटरी को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। तो ये आप देखिए डेई की है। और अब हम दूसरी बैटरी को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप ये देख सकते हो दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर भी सेम जैसा हमारा पहली बैटरी में निकला सामान, वही सामान इसके अंदर भी निकलेगा। तो ये फॉर्म काफी अच्छी तरीके से लगा के भेजा है, क्योंकि बाहर से आती हैं, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो दो इन्वर्टर हो गए 6-6 किलोवाट के, 5-5 किलोवाट की दो बैटरी हो गई। बात करूं इसके एएच की और इसके वोल्टेज की, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है 50.3 की वोल्ट की बैटरी है, लिथियम बैटरी है, देख सकते हो ये। और ये इसका जो बीएमएस है इस इन्वर्टर के साथ काफी इजी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और 104 एएच की बैटरी है, सेम ये भी है। आपने देखा होगा 48 वोल्ट, 51.2 वोल्ट, ये है 50.3 वोल्ट। तो ये थोड़ी सी बड़ी है। 104 एएच की, आपने 100 की देखी होगी, 48 की देखी होगी। तो इसका एएच ज्यादा है, वोल्टेज भी ज्यादा है, तो ये बड़े ही आराम से सपोर्ट करेगा। इन्वर्टर जो है 40 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक बड़े ही आराम से बैटरी वोल्टेज सपोर्ट करता है। और आपने देखा हमारा जो एसी का वायर है और सोलर का वायर वहां पे निकाल रखा है। तो अब जो है दोस्तों, आपने इन्वर्टर बैटरी देख लिया। बाकी अगर टेक्निकल आपको जानना है तो इनकी वेबसाइट या दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। तो अब जो है हम यहाँ पे इस इन्वर्टर को लगाते हैं। तो इस इन्वर्टर के लिए एक सेपरेट जगह बना रखी है, पहले से प्लानिंग किया गया है। तो रात का टाइम है दोस्तों, और यहाँ पे जो है जनरेटर चलाकर ही पूरा काम हो रहा है। अगर मैं इसका साउंड सुनाऊंगा तो आप ये वीडियो नहीं देखोगे, तो इसीलिए मेरे को सारी आवाज को बंद करना पड़ा है। तो ये अलग से 2 इंची की गिट्टी है, 2 से 2.5 इंची। और यहाँ पे सेल्फ स्क्रू का यूज करेंगे, जो कि हैवी सेल्फ स्क्रू है। अब हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है स्टैंड लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो अरविंद है वो फटाफट होल करके जो हमारे गिट्टी है उनको लगा लेंगे। और जो हमारा इन्वर्टर का 6 किलोवाट के इन्वर्टर का जो स्टैंड है उसको एकदम सीधा लगाएंगे। और कोशिश ये है कि थोड़ा सा इन्वर्टर की हाइट ज्यादा रखें, कि नीचे हमारी बैटरी बड़ी आराम से आ जाए। तो हमारा स्टैंड जो है लग चुका है। अरविंद और सौरभ इसको उठा के लेके आ रहे हैं, क्योंकि रात का टाइम है और हम लोगों का जो टाइम होता है लिमिटेड टाइम होता है, उसी के बीच में काम करना होता है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे रात हो दिन हो हमको तो काम करना है, क्योंकि उस समय काम का थोड़ा सा प्रेशर था। तो हमारा ये जो पहला इन्वर्टर है इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से टांग देते हैं। देखिए ये उठा के हमने ऐसे टांग दिया। तो ये हमारा रुक गया है, बट अभी नहीं रुका है। अगर हम ऐसे नीचे से उठाएंगे तो गिर सकता है। तो साइड में 2 स्क्रू लगाने होते हैं, उसकी जगह दी गई है, उसको भी यहाँ पे लगा दिया जाएगा। जब वो लग जाएगा तभी ये परमानेंट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे तो हमने वो स्क्रू लगा दिया। अब दूसरा इन्वर्टर का मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे गिट्टी लगा के, और ये हमने सेल्फ स्क्रू की मदद से इसको हमने टाइट कर दिया। 4 के 4 सेल्फ स्क्रू हमने लगा दिए। तो एक इन्वर्टर लग गया, दूसरे का स्टैंड लग गया, और बारी आती है इस इन्वर्टर को उठाकर लगाने की। तो आप ये देख सकते हो हमारा जो दूसरा इन्वर्टर है
उसको भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये सिंगल फेज के इन्वर्टर हैं, इनको हम पैरेलल करेंगे सिंगल फेज में। अगर एक और इन्वर्टर लगा देंगे तो हम 3 फेज में भी इसको यूज कर सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पे 12 किलोवाट सिंगल फेज से हम यूज करेंगे। तो पूरा जो प्लानिंग हो रहा है वो सिंगल फेज का ही हो रहा है। तो आप ये देखिए इन्वर्टर लगने के बाद जो हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे 6 किलोवाट का इन्वर्टर दिख रहा होगा। और ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स है जो कि आप ध्यान से देख लीजिए। दोनों इन्वर्टर हमारे लग गए हैं। अब बाकी की जो ऐसी सीरीज है उसको भी हम लगाएंगे। हमारी जो वायर थी दोस्तों वो नीचे की तरफ आ रही थी, ऊपर से हमने निकाल लिया है क्योंकि वो नीचे हमारी बैटरी वोटरी लगनी थी, तो हमने वायरों को ऊपर से निकाला क्योंकि पाइप ऊपर से ही आ रहा था। तो ये हमारा लग रहा है एसी बॉक्स, जिसके अंदर हमारे फ्यूज है, आरसीसीबी है, ब्रेकर है, प्लस एसपीडी है। तो इसको हमने लगा लिया ऊपर, यानी कि एसी के जितने भी पॉइंट है हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और डीसी वाले उसके नीचे लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे चेंजर वाला बॉक्स भी लग गया है जिसमें डबल चेंजर है, ब्रेकर है, प्लस कनेक्टर है। और ये है हमारा डीसीडीबी बॉक्स जो कि उसके हम नीचे लगाएंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और इस तरीके से लगाएंगे कि ये लंबे समय तक कहीं नहीं जाए। तो आप ये देख सकते हो हमारे 3 बॉक्स लग गए, चौथा बॉक्स को भी हम लगा लेते हैं। जो डीसीडीबी बॉक्स है उसके अंदर अभी भी एसपीडी नहीं है। तो हमारे देखिए एसीडीबी बॉक्स और डीसीडीबी बॉक्स लग गया। अब बारी आती है केबल ट्रे की। जो दोस्तों केबल ट्रे का जो साइज है वो है यहाँ पे 45 बाई 60 का साइज है, बट यहाँ पे हम केबल ट्रे को लगाएंगे डबल क्योंकि साइज यहाँ पे छोटा है, छोटा मिला। नहीं तो यहाँ पे एक साइज और भी आता है 75 बाई 75 का, आने वाली कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, उस साइज के अंदर भी हमने काम किया है। तो हमारी जो केबल ट्रे है दोस्तों वो लग गई है कुछ, और जो बची है उसको हम बाद में लगाएंगे। तो अब जो है बैटरी को हमने किस तरीके से दीवार में लगाना है और जो इसका जो स्टैंड है वो कैसे सेट करना है वो इस यूजर मैनुअल में दिया गया है। तो हम उस यूजर मैनुअल को देख रहे हैं और जो इसमें दीवार में, यानी कि दीवार में लगने वाला जो स्टैंड है उसको यहाँ पे फिट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो टीम के मेंबर हैं उन्होंने फटाफट उसको सेट कर लिया है और कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया है स्टैंड दीवार में लगाने के लिए, यानी कि वॉल में लगाने के लिए स्टैंड को रेडी कर लिया। तो अब बारी आती है बैटरी को लगाने की। तो अब जो है हम दोस्तों हम बैटरी को भी लगाएंगे कुछ इस तरीके से। बैटरी में वजन काफी अच्छा है और ये साथ में हमारे सर हैं जिनके यहाँ पे ये सिस्टम लग रहा है, जिनका ये सिस्टम लग रहा है। लास्ट में सर का फीडबैक भी आपको सुनने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देखिए यहाँ पे मार्किंग की जा रही है कि बैटरी की हाइट क्या रखनी है और इन्वर्टर के एकदम सेंटर में होना चाहिए और लेबल भी लगा के किया जाए। तो यहाँ पे मार्किंग किया जा रहा है। तो एक तो कैमरामैन है प्लस 2 जने उठाने वाले हैं, सर ने भी साथ में सपोर्ट किया, अच्छा है। तो आप देखिए बैटरी का जो फास्टनर का है वो मार्किंग हो गया है। यहाँ पे हमारा जो फास्टनर है जो कि हम इंडियन फास्टनर यूज करते हैं तो हम उसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और इसकी पकड़ काफी मजबूत होती है। M10 फास्टनर का हमने यूज किया है। और यहाँ पे देख सकते हो अब इसको हम जो बोल्ट है जो निकाले थे उसको लगाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चारों का यूज चारों लोगों को जरूरी था। 2 उठा के रखे, दोनों, एक ने नट बोल्ट लगाया और एक कैमरामैन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मिलजुल के वर्क किया है। और आप देख सकते हो हमारी जो पहली बैटरी है वो कुछ इस तरीके से लग गई है जो कि इस इन्वर्टर के जस्ट नीचे है। और अभी कुछ केबल ट्रे लगना अभी बाकी है। और अब बारी आती है दूसरी बैटरी को लगाना। तो दूसरी बैटरी तो हमने मार्किंग करके दूसरे तरीके से लगाया, तो स्टैंड निकाल के मार्किंग करके लगाया। पहले हमने वैसे लगा ली, तो सबसे पहले हम इसका स्टैंड लगा लेंगे, फिर बैटरी को उठा के इसके ऊपर रख देंगे और फिर ये सेट कर देंगे। तो ये तरीका भी है लगाने का, यानी कि हमने दोनों तरीके का यूज किया है। आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से लगा ले। और समय के साथ दोस्तों बैटरी का स्टैंड हो गया, बहुत सी चीजें अपडेट होती हैं, तो आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है और नई नई चीजें सीखना। तो आप देखिए हमारी जो बैटरी है वो भी लग गया, इन्वर्टर लग गया, एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स लग गया। अब कुछ चीजें हैं जिनको हम अभी लगा लेते हैं। तो 5 किलोवाट बैटरी हो गया, यानी कि 208 एच बैटरी हो गया। और अगले दिन दोस्तों, यानी कि उस दिन जो है डीजल खत्म हो गया था, लाइट चली गई थी, तो अगले दिन हम फिर आए हैं
बाकी का जो काम है उसको करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी काम हुआ है दोस्तों, लाइट नहीं है, लाइट का इशू है, जनरेटर चलाकर ही हम लोगों ने काम किया है। ये जो दोस्तों साउंड कर रहा था ना, खट 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 बहुत कर रहा था, बट फिर भी हमने अपना काम किया। तो आप देख सकते हो कुछ हमारा जो केबल ट्रे है वो रह गया था, जिसको यहाँ पे लगाया जा रहा है अगले दिन मॉर्निंग में। तो इस दिन जो है हमको पूरा सिस्टम को रेडी करने का है। तो हमारी जो एसी वायर, डीसी वायर, एसी वायर है वो आ गई है, डीसी वायर भी हमारी आएगी। और ये जो है हमारा बैटरी के ब्रेकर है। तो हमारा जो है बैटरी साइड जो हमने पैरेलल किया है उसको सेफ्टी के लिए है, और इन्वर्टर साइड सेफ्टी के लिए, इसीलिए हमारा 2 ब्रेकर ऊपर लगा हुआ है और 2 ब्रेकर नीचे लगा हुआ है। इसका लगाने का कोई ना कोई रीजन है। और बस वायर भी दिया गया, फ्यूचर में अगर बैटरी ऐड करना है तो इस बस वायर के साथ कनेक्ट करके और भी बैटरी को पैरेलल किया जा सकता है। तो सभी बैटरी को देखिए ढक के रखा है कि जो हमने अभी केबल ट्रे लगाया है उसका डस्ट वस्ट इसके अंदर ना जाए। तो कुछ चीजों का ध्यान देना होता है दोस्तों। हमारा बैटरी भी लग गया और हमारी जो केबल ट्रे है वो भी समथिंग कंप्लीट हो गई है। और जो हमारे 125 एम्पियर के डीसी ब्रेकर हैं 4, उनको भी लगा दिया है, बस वायर बॉक्स जिसको बोलते हैं। और ये देखिए बैटरी के लिए जो है हम अलग से ही केबल ट्रे लगा रहे हैं। जो बैटरी की जो वायरिंग है उस अलग केबल ट्रे के अंदर से ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो केबल ट्रे का जो साइज है दोस्तों वो थोड़ा सा छोटा है। बट नहीं, आप इस तरीके से डबल भी केबल ट्रे लगा सकते हो। और इसकी सामने की फिनिशिंग आप देख सकते हो इस समय किस तरीके का है। तो यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया है। बाकी रह गया इसका वायरिंग का काम, जिसको हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे फिट किया हुआ है। और आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, इसके जो ग्लैंड है दोस्तों ये उल्टे लगे हुए हैं ट्रांसपोर्ट के चक्कर से, भेजने के चक्कर से। तो हम इसको भी चेंज करेंगे कुछ समय बाद, क्योंकि कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने उल्टे ही ग्लैंड के अंदर वायरिंग कर दी थी। तो उस चीज को आप आगे देखोगे, उसको हम सुधारेंगे भी। तो ये जो है हमारा पूरा सिस्टम लग चुका है और अब रह गई है सिर्फ वायरिंग। तो हम यहाँ पे करेंगे अभी वायरिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, और हम लोगों का जो है यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा है तो इन्वर्टर बैटरी पे स्टिकर लगा हुआ है, उससे भी आप संपर्क कर सकते हो। तो हमारी जो सर्किट थे वो ऊपर ही थे, उनको हम नीचे लेकर नहीं गए थे। अब हमने पाइपिंग कर लिया है। पाइपिंग करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे वो नीचे चला गया। और यहाँ पे पैनल का जो फिनिशिंग है दोस्तों, किस तरीके से वायर का फिनिशिंग दिया गया है उस चीज को बड़े ही ध्यान से आप देखिए। तो हमारी इनपुट, आउटपुट और स्मार्ट लोड की वायर तो इन्वर्टर के पास पहुंच गई है। और ये है हमारी सोलर पैनल के 3 सर्किट की वायर, प्लस अब हमारी जाएगी 2 वायरें और भी जाएंगी, जो कि हमारी अर्थिंग की वायरें होंगी, एसी अर्थ और डीसी अर्थ। तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए देखिए एक पाइप अलग से डाल दिया गया है ऊपर की तरफ, तो उसके लिए 2 वायरें अलग से गई हैं, वो भी अंडरग्राउंड पाइप किया गया है। तो ये सारा अंडरग्राउंड प्लानिंग पहले से ही किया गया है। तो हमारे जो पैनल है, पैनल की वायरिंग दोस्तों कंप्लीट हो गई है। और वो जो वायर है दोस्तों हमारी पहुंच गई है नीचे तक, जिधर हमारा इन्वर्टर है वहां तक। और यहाँ का जो व्यू है काफी अच्छा व्यू है, आप देख सकते हो। और हम लोगों का आ गया दोपहर का खाना, इसको हम फिनिश करने के बाद आगे यहाँ काम करेंगे। तो खाना फिनिश हो गया, आप देख सकते हो दोस्तों। ये जो हमारी है पाइपिंग, जो कि हमारी 2 वायरें डाली है, 2 वायरें जो हमने डाली है इसमें, वो है हमारी अर्थिंग की वायर है, जो कि ये सेपरेट पाइप में है। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए जहाँ पे हमारा अलग अलग पाइप है, डीसी भी आ गया है और एसी भी आ गया है, और प्लस हमारी अर्थिंग की वायर भी आ गई, ये देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से टेपिंग करके वायर को लाया गया है। और इनके अंदर जो है सप्लाई चालू है। और ये है हमारी 2 अर्थिंग की वायर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ये मेन रॉड तक पहुंची, जहाँ पे हमारी जो केमिकल बैग और रॉड लगा है वहां तक आराम से ये वायर पहुंची हुई है ग्राउंड तक। तो अर्थिंग भी आ गई, सोलर की भी आ गई, और एसीडीबी डीसीडीबी के लिए जो वायर है वो सब आ गए हैं। तो देखिए हम अलग अलग रूट बनाते हैं। एसी का जो है इधर से हम ले लेते हैं, जिसके लिए हमने फ्लेक्सिबल पाइप को किया है हुआ, क्योंकि वायर इतना ही है। और डीसी का हमने साइड में किया हुआ है। एसी को हमने सेंटर से निकाल लिया, क्योंकि साइड में 2 जगह ही लूप होना है इधर तरीके से। तो इसकी वायर कुछ इतनी लंबी है, इसमें ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है। मार्किंग के हिसाब से ही दोस्तों हम करेंगे इसकी वायरिंग।
तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, और ये हमारी डीसी देख सकते हो, गिन सकते हो आप वायरों को। और साथ में एक सोलर पैनल के स्टैंड की भी अर्थ की वायर है उस डीसी में, और ये 2 वायर जो है वो अर्थ की है। तो ये है हमारा डीसी डीबी बॉक्स। इसके अंदर हमारी एसपीडी लगना बाकी है। तो ये है ब्रांडेड एसपीडी। जैसा कि आपने एसी एसपीडी देखा था, ये है डीसी 500 वोल्ट तक है, बढ़िया है। अगर आपको ये खरीदना है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। तो ये 4 है, चारों की चारों हम लगाएंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो हम इसको फटाफट लगा लेते हैं। ऑलरेडी पहले ही उस बॉक्स के अंदर वायरिंग का प्लान किया गया है, पहले दूसरी एसपीडी लगी हुई थी। हम सभी एसपीडी को लगा लेते हैं, सभी मतलब 4 एसपीडी है वो हमारी लग चुकी हैं डीसीडीबी बॉक्स के अंदर। अब बारी आती है इस बॉक्स में वायरिंग करने की। तो ये जो हमारी वायर है जो कि सोलर पैनल से आ रही है, तो इस वायर को हम इस बॉक्स में लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे हम कुछ वायरों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके छोड़ रहे हैं कि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारी वायर छोटी नहीं रहेगी। अगर हमसे अभी गलती होती है या बॉक्स इधर उधर शिफ्ट करना है तो भी हमारी वायर में ज्वाइंट नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत वायर को एक्स्ट्रा रखना जरूरी है। तो हमने क्या किया, टेप छुड़ा लिया, क्योंकि सभी वायरें पाइप के अंदर आई हैं तो बिना टेप के आना पॉसिबल नहीं है। तो ये है हमारी सोलर पैनल के स्टैंड की अर्थिंग, जो कि बॉडी अर्थ, और एक स्ट्रिंग ये है, एक ये है और एक ये, यानी कि टोटल 3 है। 6 पैनल का एक, 5 पैनल के 2। तो ये है हमारा पीवीसी लग, जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे। एक दूसरी तरीके का भी होता है जिसमें हम हीट स्लिप लगाते हैं, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये भी कॉपर का है और वो भी कॉपर का है। उसमें क्या होता है, हीट स्लिप लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम वो कंज्यूम करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम कम लगता है। तो दोनों चीज एक ही है, प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं वायर। तो देख सकते हो मैं कनेक्टर में वायर को लगा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से कनेक्टर में हमने वायर को लगा दिया है, और फ्यूज में सभी निकाल लेता हूँ क्योंकि फ्यूज निकालना जरूरी है। तो फ्यूज मैंने निकाल लिए, और ये हमारा प्लस लग गया है, और माइनस भी लगा लेते हैं हम। सॉरी, ये हमारा प्लस है, पहले मैंने माइनस लगाया तो ये मेरा प्लस लग गया। तो ये जो है दोस्तों 6 पैनल का जो सीरीज है वो वाला हमने इस बॉक्स के अंदर लगाया है। तो ये आप भी देख सकते हो यहाँ पे। इसका वोल्टेज मैं चेक कर लेता हूँ, 298 99 के आसपास आ रहा है। तो अभी बाहर दिखाता हूँ मैं पैनल, जो हमारे 6 पैनल हैं इधर, उसकी स्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं। वो वाली जो स्ट्रिंग है उस बॉक्स में लग रहा है। तो किस तरीके से वोल्टेज आ रहा है, अभी हो सकता है थोड़ा सा वोल्टेज प्लस हो गया हो। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा वोल्टेज जो है वो बढ़ गया है। 98 99 आता था 200, अब 300 वोल्ट प्लस आ रहा है, 300.45 आ रहा था। तो हमारा एक बॉक्स के अंदर वायरिंग हो गया है, 6 पैनल का स्ट्रिंग लगा दिया है। और अब हम लगाते हैं 5 पैनल का एक सीरीज, वो भी इस बॉक्स के अंदर। तो ऑलरेडी जगह बना हुआ है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कनेक्टर में लगा दिया है, प्लस लगा दिया है, माइनस को भी हम लगा देते हैं। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, बहुत सी चीजें बाकी हैं। तो आप देखिए 251.1 आ रहा है, यानी कि 250.1। और तो एक लग गया, ये हमारा दूसरा भी लग गया, ये तीसरा स्ट्रिंग भी हमने डीसीडीबी बॉक्स में लगा दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग साइडों पे काम करते हैं। और अभी जो है दोस्तों वायरिंग काफ़ी बाकी है, तो वो भी हम करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो भी आप देखिए। तो आप देखिए ये जो हमारी तीसरी स्ट्रिंग है 5 पैनल की, इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, 248 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ठीक है, 5 पैनल का है। तो हमारे जो स्ट्रिंग का वोल्टेज है वो ओके है। तो अब बारी आती है इस इन्वर्टर को खोल के इसके अंदर वायरिंग करें। तो ये रहा हमारा 6 किलोवाट का सिंगल फेज का हाइब्रिड इन्वर्टर, इसको हमने ओपन किया है। तो अंदर से देखने में कुछ इस तरीके का है। तो वहाँ पे कुछ कैट 6 लगाने का है, यहाँ पे जीएन हो गया, लोड हो गया, ग्रिड हो गया, और यहाँ पे कुछ हमारे जैसे सिटी लगानी है, टेम्परेचर लगाना है। और ये जो है हमारा बैटरी के कनेक्शन के लिए पॉइंट दिया हुआ है, तो किस तरीके से हम टाइट करेंगे। तो और यहाँ पे देखिए नीचे ग्लैंड लगे हुए हैं।
तो जो भी वायर लगाएंगे फिर हम ग्लैंड को टाइट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से पूरा इन्वर्टर में दिया है। तो एक इन्वर्टर हमने ओपन कर लिया। सेम वैसा ही हमारा जो दूसरा इन्वर्टर है उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर भी सेम इसी तरीके का होगा, या हो सकता है थोड़ा बहुत हार्डवेयर का चेंजेस हो। तो ये हमारा दूसरा है, क्योंकि कुछ इन्वर्टर में कुछ ना कुछ पॉइंट चेंज मिल जाता है। जैसे इसके अंदर हमको थोड़ा बहुत चेंजेस मिला था, अंदर के कुछ पीसीबी इधर था कुछ उधर था, थोड़ा बहुत था इसके अंदर चेंजेस। जैसे यहाँ पे देखिए ये, तो इस तरीके से है। तो अब हम क्या करते हैं, डीसी-डीवी बॉक्स से इन्वर्टर में हम जो वायर कनेक्ट करेंगे उसके लिए हम वायर को नाप लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो। और जो हमारे जो पीवीसी ग्लैंड लगे हुए हैं वो कुछ गलत लगे हुए हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो हम उसको भी निकाल कर चेंज करेंगे। तो ये है MC4 कनेक्टर जो कि इन्वर्टर के साथ निकलते हैं। तो यहाँ पे प्लस के लिए हमको मेल कनेक्टर यूज करना है, फीमेल के लिए हमारे को फीमेल कनेक्टर यूज करना है, यानी कि माइनस के लिए फीमेल कनेक्टर को यूज करना है। तो जो निकलता है ये काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो इन्वर्टर के साथ आते हैं, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। और अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे बनाना है कि लूजिंग का ऑप्शन ना रहे। तो वायर जो है दोस्तों हमारे पास जो 6 mm की जो वायर है उसी के हिसाब से हम बना रहे हैं। तो हम जल्दी से बना लेते हैं। तो हमारा जो है ये बन चुका है। तो आप ये देखिए, एक तरफ MC4 कनेक्टर है, दूसरी तरफ हमारे पीवीसी लग है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हो, अब हम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो पहले क्या था, ग्लैंड हमारे उल्टे लगे हुए थे। अब हम क्या करते हैं, हमारी वायर भी ऑलरेडी गलत लगी हुई थी, यहाँ पे ब्रेकर में लगनी थी। तो हमने यहाँ पे फिर से ब्रेकर में लगा दी, क्योंकि ब्रेकर के बाद फ्यूज आया था, फ्यूज के बाद SPD आया था। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है, मगर जो हमारे दूसरे DCDV बॉक्स होते हैं उनका अलग होता है। तो वो मैंने सही कर लिया है इसका, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा अलग था, बनाया गया था। तो अब हम क्या करते हैं, 6 पैनल का जो है इस एक इन्वर्टर के अंदर डाल देते हैं। 6 पैनल हमने एक इस इन्वर्टर के अंदर डाल दिए हैं। और ये जैसे ही अंदर जाता है तो एक क्लिक की आवाज आता है, इसका मतलब हमारा जो है वो जो MC4 कनेक्टर है वो लग चुका है। और फिर हमारा जो दूसरा कनेक्टर है उसके लिए भी जगह है, हम डाल देते हैं, मगर हमने उसमें पैनल नहीं लगाया। भविष्य में पैनल बढ़ेगा तो हम लगा लेंगे। सिर्फ DCDV बॉक्स में पैनल की वायर आनी है, इन्वर्टर में ऑलरेडी वायरिंग रहेगा। तो एडिशनल काम इन्वर्टर में करने की जरूरत नहीं है, हम पहले से ही प्लान करके चल रहे हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इसमें पैनल कनेक्ट नहीं है, फिर भी हमने वायर को लगा दिया कि भविष्य में कुछ अगर पैनल बढ़े तो ये काम ना करना पड़े। तो वो लगा दिया है, यानी कि एक इन्वर्टर में 6 पैनल हमने डाल दिए हैं 590 वाट के। अब बचा है एक इन्वर्टर। तो एक इन्वर्टर के अंदर हम डालेंगे 10 पैनल, टोटल 16 पैनल है। तो यहाँ पे ये कनेक्टर में हम प्लस की वायर लगाते हैं और ये लगाते हैं माइनस की वायर, और अच्छे से इसको हम टाइट कर देते हैं। तो टाइट हो गया और इस इन्वर्टर में हमने लगा दिया है। तो प्लस भी लगा दिया और माइनस भी लगा दिया। तो एक MPPT इसका चालू हो गया है। पहले वाले का हमने एक ही MPPT चालू किया था, अब हम दूसरे इन्वर्टर का दूसरा MPPT भी चालू कर लेते हैं। और इस इन्वर्टर में जो पैनल की जो सपोर्ट है वो 6700 वाट के आसपास पैनल सपोर्ट करता है, 6700 वाट, यानी कि टोटल 15,600 वाट तक दोनों में सपोर्ट करेगा पैनल इन्वर्टर। तो हमारे दोनों इन्वर्टर में पैनल को लगा दिया है। 3 MPPT यूज हुए हैं, एक MPPT को हमने छोड़ दिया है, भविष्य में होगा तो यूज होगा। तो अब जो है हमारा DC का काम हो गया है, सोलर साइड। अब बारी आती है AC की। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने फ्यूज लगा रखे हैं, क्योंकि ये पूरा सिंगल फेज का प्लान है। ये हमारा ब्रेकर है, दोनों इन्वर्टर को ब्रेक करने के, एक एक इन्वर्टर को ब्रेक करने के लिए है ACDB। और ये हमारा चेंजर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये पीली वाली जो है नॉर्मल लोड की है दोस्तों, और रेड जिसमें टेप लगा है वो ग्रिड की है, और ग्रीन वाला हमारा स्मार्ट लोड का है। तो अब हम उसी के हिसाब से लगाते हैं इसमें वायरिंग। तो ये रहा हमारा ग्रिड का पॉइंट। तो यहाँ से ग्रिड आएगा इसमें, इस ब्रेकर से इधर हो गया, इधर हो गया, यानी कि दोनों इन दोनों ब्रेकर में आ रहा है ग्रिड, बाईपास करने के लिए है, चेंजर में है। कुछ इस तरीके से हमने बना रखा है इसका कॉन्सेप्ट। ब्रेकर में नहीं आ रहा है, चेंजर में आ रहा है सीधा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन जो ग्रिड है, ये चेंजर को मैंने बीच में कर दिया, मेन यहाँ से हम नापेंगे
ये हमारी नप रही है, ये ग्रिड है, यानी कि जो हमारी इनपुट जो सप्लाई है ग्रिड की, उसकी जो वायर है उसको हम लगाएंगे। तो मैंने रेड कलर का टेप मार दिया। आप समझिए इनपुट अभी है नहीं, भविष्य में मीटर लगेगा तब ये कनेक्ट होगा, और यहां से नपेगा ये कुछ इस तरीके से। यहां से ये वाले एसीडीवी बॉक्स में कनेक्ट करना है, ये आरसीसीबी के अंदर हमने लगाना है। तो उसके हिसाब से हम नाप लेते हैं। आरसीसीबी के अंदर जाएगा, फ्यूज में जाएगा, फिर इस ब्रेकर में जाएगा, फिर दूसरे ब्रेकर में जाएगा, और फिर वहां पे आरसीसीबी सॉरी एसपीडी में भी जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं, लग बनाते हैं इसके लिए। ऑलरेडी उसके साथ भेजा गया था क्योंकि पहले से ही प्लानिंग है, तो हमने लग पंच कर लिए हैं। हीट स्लिप नहीं था अभी हमारे पास, तो टेप का यूज किया गया है। तो देखिए एक हमारा इनपुट यहाँ पे आ रहा है, फेज और न्यूट्रल, यहाँ से लूप करके हम दूसरे एसीडीवी बॉक्स को दे देंगे कुछ इस तरीके से। आप ये देख सकते हो दोस्तों, और ये हमने लगा दिया, इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। और ये आप देखिए यहाँ पे हम इसमें पीवीसी लग लगाते हैं 10 mm का, क्योंकि वायर जो है दोस्तों 10 mm की वायर को डाला गया है। तो वहां से हमने लूप किया, और यहाँ से जो हमारी आरसीसीबी है उसके अंदर हम टाइट कर देंगे। फेज का फेज में लगा रहे हैं, न्यूट्रल का न्यूट्रल में। इसमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है कि गलत ना हो। तो ये इस तरीके से हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो आरसीसीबी के अंदर जाएगा, उसके बाद जाएगा हमारा फ्यूज के अंदर। कुछ ऐसे ऑन करेंगे, ये गया फ्यूज के अंदर। न्यूट्रल और फेज दोनों का अलग अलग फ्यूज लगे हुए हैं। देखिए 6 mm की वायर है, क्योंकि दोनों इन्वर्टर को हमको करंट डिस्ट्रीब्यूट करके देना है सेफ्टी पर्पस के लिए। और फ्यूज जो है दोस्तों 40 एम्पियर का है। ये देखिए यहाँ पे 40 एम्पियर का फ्यूज है, ये भी देखिए। तो ये 4 फ्यूज हैं। अब हम इसको, यहाँ से गया हमारा न्यूट्रल भी है, ये गया इस ब्रेकर के अंदर। पूरे इन्वर्टर को बंद करने के लिए, एक एक इन्वर्टर को बंद करने के लिए हमने अलग से लगा रखी है इसमें एमसीबी। ये देखिए एक ये पूरा बंद होगा, यहाँ से एक एक करके बंद होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारी वायर लगेगी इन्वर्टर की, एक न्यूट्रल लगेगा, एक फेज लगेगा इस तरीके से। तो अभी मैं वायरिंग करूंगा। देखिए अब ये जो पीली वाली जो वायर है, जो कि हमारे नीचे एमसीबी बॉक्स तक गई है, ये हमारे नॉर्मल लोड की है, 10 mm की वायर जो कि हमने डाली है। तो हम एक चेंज ओवर नॉर्मल लोड के लिए यूज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारी लोड की वायर है दोस्तों। तो हम इसको काट लेते हैं, और काटने के बाद ये हमने पीले कलर की जो टेप लगी है, आप माइंड में रखना कि येलो कलर वाला नॉर्मल लोड है। तो ये नॉर्मल लोड के लिए हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं, यहाँ पे चेंजर में। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। और ये वाली जो है दोस्तों हमारी स्मार्ट लोड की है, तो इसको भी हम लगा देंगे इस चेंजर में कुछ इस तरीके से। तो हम नाप रहे हैं, नापने के बाद इसमें मार्किंग कर दे रहे हैं, और फिर हम लगा देंगे लग। तो हमने ये लग लगा दिए, और ये यहाँ पे फेस की जगह पे फेस देना है, और न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल देना है। तो अच्छे से हम इसको टाइट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, हमारा दोनों स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड का दोनों का वायर चेंज ओवर में लग गया है। वायर लगने के बाद आप ये देख सकते हो, मैं दूसरी वायरों को नाप रहा हूं, और ये जो वायर है हमारे इन्वर्टर में इनपुट के लिए है, यानी कि ग्रिड की सप्लाई देने के लिए है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे वायर को नाप रहे हैं, ये वही वायर है जो हमारी वायर बची हुई थी। तो यहाँ पे जो है ब्लैक कलर ही हमारे पास ज्यादा बचा हुआ है, जो कि डीसी वायर है। हम इसको एसी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉपर का ही होता है, इसका गेज भी बढ़िया होता है। तो हमने वायर को नाप लिया, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हम उसी के हिसाब से करेंगे वायरिंग। तो सबसे पहले वायरिंग देख सकते हो यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये रहा ग्रिड। ग्रिड का जो है हमारा जो रेड कलर का जो टेप है वो हमारा फेज है, और जिसमें टेप नहीं लगा है वो हमारा है न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इनपुट का हमने ये दे दिया है यहाँ पे फेज, और एक तरफ से दे देंगे हम यहाँ पे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए इधर कनेक्टर दिया हुआ है, फेज के लिए ब्रेक करने के लिए एमसीबी लगा हुआ है। तो एक इन्वर्टर के अंदर हमने ग्रिड की सप्लाई दे दी है, और इसी तरीके से हम दूसरे इन्वर्टर के लिए भी दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले हम फेज लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से।
तो ये हमारा दूसरा जो इन्वर्टर है, इसका हमारा फेज जो है वो कनेक्टर में लग चुका है और न्यूट्रल को भी लगा लेते हैं। तो हमारा दोनों इन्वर्टर को हमने इनपुट सप्लाई के लिए वायरिंग को कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा एमसीबी यूज कर रहे हैं, ये देखिए। तो इनपुट के लिए हमारी जो है एमसीबी अलग है। एक एक इन्वर्टर को बंद करना है तो एक एक एमसीबी को हम बंद करेंगे, वो ऑफ हो जाएगा। और कनेक्टर में न्यूट्रल को हम लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इन्वर्टर को जो है इनपुट दिया है। और एसीडीबी बॉक्स के अंदर ऑलरेडी इनपुट आ रखा है। देखिए एक एक ब्रेकर उठाएंगे तो एक एक इन्वर्टर का इन ऑन होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम करेंगे। और दोनों को बंद करना है, यहाँ से दोनों ट्रिप करेंगे, बंद हो जाएगा। अगर सबको बंद करना है, आरसीसीबी को डाउन कर देंगे या फ्यूज निकाल देंगे, कुछ इस तरीके से ही बंद हो जाएगा। तो अब हमारा इनपुट तो हो गया है। अब बारी आती है लोड की। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल लोड है उसकी जो है अब हम करेंगे वायरिंग। तो अभी हम वायर को नाप रहे हैं और ये सब 6 mm की वायर से ही हो रहा है, क्योंकि उसके बाद में दोनों पैरेलल होते हैं तब 10 mm का वायर जाता है। और यहाँ पे देखिए इसका भी लोड लिखा हुआ है, इसकी भी वायरिंग को हम नाप लेंगे। यानी कि दोनों को वायर को हम साइज नाप लेंगे। और हमने साइज नाप लिया है। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं वायरिंग। तो नॉर्मल लोड की जो है हमने फेज में येलो कलर का टेप लगाया, न्यूट्रल में कोई टेप नहीं लगाया। तो हमने इन्वर्टर में कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे है ब्रेकर। तो ध्यान देना है, ब्रेकर में सिर्फ हम फ्यूज लगाए, सॉरी, ब्रेकर में सिर्फ फेस की वायर हम लगाएंगे, न्यूट्रल को नहीं लगाएंगे और ब्रेकर को बंद करके रखेंगे। रीजन ये है कि न्यूट्रल सबका कॉमन होता है, अगर हमसे मिस्टेक होती है तो हमारा इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारा जब इन्वर्टर पैरेलल हो जाएगा उसके बाद में ही हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो हमने सिर्फ फेज को एमसीबी में लगाया है और किसी चीज को नहीं लगाया। एक इन्वर्टर का हमारा नॉर्मल लोड का वायर एमसीबी में हमने लगा दिया है और ये दूसरे इन्वर्टर का भी हम नॉर्मल लोड का लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल और फेज दोनों लेके जा रहे हैं आउटपुट, यानी कि आउटपुट जो है नॉर्मल लोड का लेके तो जा रहे हैं, मगर सिर्फ फेज ही ब्रेकर में लगा रहे हैं, न्यूट्रल नहीं लगा रहे हैं, उसको टेप मार के छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक इन्वर्टर को ऑन करते हैं और पैरेलल किए बिना ही ऑन करते तो अगर हमारी वायरिंग गलत हुआ तो रिवर्स करंट दूसरे इन्वर्टर में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा डर रहता है, इसीलिए हम अभी पैरेलल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल लोड का कनेक्शन कर दिया। अभी आपस में हमने पैरेलल नहीं किया, अलग अलग टेप मार के रखा है न्यूट्रल को और फेज को ब्रेक करके रखा है। तो ये है हमारा जीएन पोर्ट में स्मार्ट लोड भी यूज होता है, तो हम स्मार्ट लोड यूज करेंगे। तो ग्रीन टेप लगा रखी है हमने ब्लैक कलर की वायर में, तो ये स्मार्ट लोड की वायर है। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट वही है कि इसका जो फेज है उसको हम ब्रेकर में लगा देंगे और न्यूट्रल को अभी हम कॉमन नहीं करेंगे। वैसे फेज भी इसका पैरेलल होगा, न्यूट्रल भी पैरेलल होगा, बट अभी नहीं होगा, जब सिस्टम चालू होगा तब होगा। तो यहाँ पे अलग अलग आप आउटपुट रखें, वो सबसे बढ़िया है। पूरा सिस्टम जब रेडी हो जाए उसके बाद में ही आप दोनों फेज और न्यूट्रल को पैरेलल करें। तो ये हमारा एक इन्वर्टर का लग गया और ये है हमारे दूसरे इन्वर्टर का स्मार्ट लोड का वायर। तो अभी मैं लगा रहा हूँ न्यूट्रल का, न्यूट्रल भी लग गया है और इसको भी मैं वहीं पे लेके जाऊंगा, वो जो हमारा एसीडीबी बॉक्स है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेकर है, ऑलरेडी ब्रेकर सभी में लगा रहे हैं, स्मार्ट लोड के लिए भी ब्रेकर लगा हुआ है और नॉर्मल लोड के लिए भी। तो एमसीबी तो डाउन कर दिया, न्यूट्रल जो है अलग अलग रखा हुआ है। यानी कि एमसीबी डाउन है तो इसका मतलब हमारा आपस में फेज पैरेलल नहीं हुआ है। तो जब सिस्टम रेडी करेंगे उसके बाद में उसको करेंगे। तो वो हमारा काम हो गया है। अब बारी आती है इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इन्वर्टर बैटरी के साथ हमको वायर मिला हुआ था, उसी वायर का हम यूज करेंगे। इसका जो वायर का जो साइज है समथिंग 35 mm के आसपास है। तो सब में वायर में लगा के वायर मिला है, तो हम इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो देखिए हमने प्लस की वायर को टाइट कर दिया है और माइनस की वायर को भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। और ध्यान देना है कि वायर सही लगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है दोस्तों। तो हमारी जो है माइनस की वायर भी लग गई है और अच्छे से यहाँ पे टाइट करना है। और इतना भी अच्छे मत करना कि नट बोल्ट टूट जाए, ऐसा हुआ है दोस्तों एक साइड पे। तो आप ये देख सकते हो, ये है सीटी। तो आपने अभी सीटी देखी,
तो यहाँ पे हम बैटरी के करंट को, लीकेज करंट को रोकने के लिए सीटी का यूज करेंगे। वैसे कुछ इन्वर्टर के साथ ये निकलती है, तो यहाँ पे ये निकली है तो कंपनी का कहना है जो भी प्रोडक्ट निकलता है आप उसको लगाइए, नहीं भी लगाते तो फिर भी सिस्टम वर्क करेगा, बट नहीं, हम यहाँ पे लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा जो लीकेज करंट होता है बैटरी का इन्वर्टर में नहीं जाने देगा, इन्वर्टर से बैटरी में नहीं आने देगा, तो इसलिए हम ये सीटी को भी लगा दिया। तो लूप करके लगाया, कैसे लगाया अभी आपने देखा था। अभी फिर हम एक और लगाएंगे, उसको भी आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए वायर का मैं लगाता हूं इसके अंदर, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसको अच्छे से टाइट करता हूं। तो हमारा यहाँ पे देखिए टाइट हो गया है, और टाइट करना बहुत जरूरी हो भी अच्छे से। ये देखिए हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से डालना है सीटी के अंदर, और दोनों वायर को कुछ ऐसे ही लूप करेंगे। ये माइनस की वायर को भी ऐसे निकाल लेंगे, और जो हमारी प्लस की वायर है उसको भी हम निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमने प्लस और माइनस दोनों की वायर को निकाल लिया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी के साथ नहीं करना है, जो हमारी इनपुट और आउटपुट की सप्लाई है उसके साथ भी हम सीटी को लगाएंगे, क्योंकि इन्वर्टर के साथ वो निकला हुआ है। कई साइडों पे हमने लगाया है, कई साइडों पे नहीं लगाया, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट कंपनी बोलती है जो भी सामान निकले उसको लगाना जरूरी है। तो हमने देखिए यहाँ पे सीटी लगा दिया है बैटरी के साथ, और लगाने के बाद ये जो हमारा ब्रेकर और बस वायर दोनों को बनाया गया, तो प्लस का जो है सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें ब्रेकर के साथ। ये देखिए एक इन्वर्टर का आपने प्लस लगा दिया यहाँ पे, और जो माइनस है वो डायरेक्ट इस बस वायर में लगेगा। तो हम उसकी यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं। तो हमारा एक इन्वर्टर का हमने कर लिया, दूसरे इन्वर्टर को भी इसी तरीके से लेके आएंगे। ये देखिए, तो हमारा जो दूसरा इन्वर्टर है उसकी वायर को भी हम लेके आते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरे इन्वर्टर को भी हमने लगा दिया है। माइनस को हमने बस वायर प्लेट में लगाया, और जो प्लस की वायर है वो हमने लगाई है ब्रेकर में। तो दोनों इन्वर्टर को हमने बस वायर बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। अब बारी आती है बैटरी की वायरिंग। तो बैटरी की जो वायरिंग है वो बस वायर बॉक्स के अंदर जाएगी। तो हम वायर को नाप लेते हैं। हमारे पास 35 mm की जो वायर है ऑलरेडी है, तो पूरा, और उसको हम कट करते हैं। ये देख सकते हो कलर एक ही है, रेड कलर का, तो हम इसमें टेप से मार्किंग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो बैटरी है उसका जो वायरिंग है वो हमारा होगा बस वायर तक। तो पहले हम वायर को नाप लेते हैं, नापने के बाद इसमें हमने लग लगाने हैं, और लग लगाने के बाद हमारा जो है वो कनेक्शन कंप्लीट होगा जब हम करेंगे। तो ये रहा हमारा बैटरी जो कि सेम ब्रांड का है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं। आप ये देख सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे भी ध्यान देना है, आपके सेफ्टी पर्पस के लिए जूते होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीसी करंट जो है एसी करंट से ज्यादा डेंजर होता है। क्योंकि एक साइड पे मेरे को लगा था करंट, सोलर पैनल से ही लगा था। तो ये होते रहते हैं, थोड़ा बहुत सेफ्टी का ध्यान आप भी रखें। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम बैटरी को बस वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब जो है दो बैटरी है, दोनों बैटरी को हमने पैरेलल करना है, यानी कि दोनों का प्लस एक होगा और दोनों का माइनस एक होगा। तो यहाँ पे हम अभी पैरेलल कर रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने रेड कलर की जो वायर थी, प्लस थी, वो लगा दी है, और जो माइनस है वो ब्रेकर के थ्रू जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सेफ्टी ये है कि इन्वर्टर साइड भी पैरेलल हो रहा है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है, और बैटरी साइड पैरेलल हो रहा है, दोनों को सपोर्ट कर रहा है। किसी में भी प्रॉब्लम आया तो हमारा जो ब्रेकर है वो डाउन होगा। इसीलिए ऊपर और नीचे ब्रेकर लगाया गया 125 एम्पियर का बैटरी का। तो हमारी जो बैटरी है दोस्तों उसको हम अभी पैरेलल कर रहे हैं। एक हो गई है, दूसरी को भी हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्लस का हमने लगा लिया है, और अब हम लगा लेते हैं माइनस का। तो दोनों बैटरी का हमारा, ये रहा हमारा माइनस का, और बैटरी के लिए हमने अलग से एक केबल ट्रे को लगाया है। बैटरी के लिए सिर्फ अलग से ही एक केबल ट्रे का यूज किया है। तो हमारा यहाँ पे इसको टाइट कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी वायर एक्स्ट्रा हो रही तो हम इसको कट कर लेंगे,
और कट करने के बाद इसको हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो हमारा दोनों बैटरी बस वायर बॉक्स से कनेक्ट हो गया, बैटरी का जो बस वायर बॉक्स और ब्रेकर है उसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो सिस्टम का समथिंग 90% के आसपास काम हो गया। और ये कुछ सिटी है, तो ब्लैक वाली जो है हम उसको ग्रिड के साथ लगाएंगे और ये जो व्हाइट वाली है वो आउटपुट के साथ लगाएंगे। तो पहले हमने वायरिंग वैसे ही की थी, अब हम थोड़ा सा निकाल के इसको डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा इनपुट वाला है, तो इनपुट वाले में हम कुछ इस तरीके से डाल लें कि इनपुट साइड भी अगर लीकेज करंट हो तो वो हमारा ना जाए, ना ग्रिड से आए ना ग्रिड को जाए। तो देखिए यहाँ पे, और आउटपुट साइड में भी हम डाल रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो वो हमने डाल दिया है, दोनों इन्वर्टर में सीटियां लगा दिए। और उसके बाद अब बारी आती है अर्थिंग की। तो हमारा एसी साइड अर्थिंग, दोनों इन्वर्टर का एसी और जो हमारा ऊपर एसीडीवी बॉक्स है, तीनों का जो एसी अर्थिंग है वो यहाँ पे आ गया तीनों, ये देखिए यहाँ पे। और ये हमारी मेन अर्थिंग है जो ग्राउंड से आ रही है। तो इसमें से एक अर्थिंग हम ले लेंगे और एसी अर्थिंग एक करेंगे, बाकी सबको हम डीसी अर्थ दे देंगे। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो इन्वर्टर हो गया। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर को वन साइड में दे दिया है, इनपुट की तरफ दे दिया है। इनपुट में अगर हम दे देते हैं, पी लिखा होता है, इसमें ही पी लिखा हुआ है, तो पूरे सिस्टम में अर्थिंग हो जाता है। इसकी बॉडी में भी हो जाएगा, इसके आउटपुट अर्थ में, सब में हो जाएगा अगर एक जगह पे हमने कहीं भी दे दिया। और यहाँ जो हमारा ये एसी एसपीडी लगा हुआ था इसके साथ भी हमने कनेक्ट कर दिया, यानी कि तीनों को एक जगह पे पैरेलल कर दिया अर्थ। और डीसी का ये दोनों हो गया, डीसी ये हो गया और प्लस हमारा बैटरी हो गया दो, और ये दोनों बैटरी हो गया, प्लस हमारा सोलर पैनल का स्टैंड हो गया, यानी कि वो सब इसके साथ ही कनेक्ट कर देंगे। देखिए 3 4 हो गया, 4 5, ये सबको हम एक साथ ही कनेक्ट कर देंगे, उसको पैरेलल कर देंगे। तो उसका अर्थिंग भी देखिए यहाँ पे, ये मेन है, उसके साथ हम पॉइंट को लगा रहे हैं। लगाने के बाद कट कर देंगे, और कट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 35 mm का लग है, सबको अच्छे से पंच कर देंगे कि लूजिंग ना हो। तो डीसी एसी में रेड हो गया, डीसी के लिए ग्रीन हो गया, सबको हमने अर्थ दे दिया है। और अभी जो है दोस्तों यहाँ पे टेम्परेली हम लगा देंगे, क्योंकि हमको वहाँ पे रॉड ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रॉड को ढूंढ के अभी हम टेम्परेली लगा के चालू करेंगे, बाकी की जो है परमानेंट हम करेंगे मॉर्निंग में। तो हमने अर्थ को लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया है, टेम्परेली अच्छे से टाइट कर दिया है। सिस्टम को हम चालू करेंगे, चालू करने के बाद जब पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा उसके बाद जो अर्थिंग की जो प्रॉपर वायरिंग है उसको हम करेंगे। तो हमारा सिस्टम पूरा रेडी है, बट कुछ चीजें हैं जिनको अभी करना बाकी है। जैसे कि क्या, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी दोनों इन्वर्टर को हमने पैरेलल नहीं किया है, पैरेलल करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा कैट 6 वायर, जो कि इन्वर्टर के साथ निकला हुआ है। तो ये समथिंग 2-2 मीटर के आसपास केबल है। तो पहले मैं देखता हूँ कि छोटी तो नहीं है या बड़ी तो नहीं है। तो सबसे पहले इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए यहाँ पे नीचे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 ऊपर है 2 नीचे, तो ये दोनों पैरेलल वाले होते हैं। तो दोनों में से कहीं किसी में भी लगा दोगे चलेगा। तो यहाँ पे लगाना है, इस तरीके से क्लिक की आवाज हुआ, आवाज करने के बाद यही वायर को हम लेके जाएंगे दूसरे इन्वर्टर में। तो दूसरे इन्वर्टर में लगाएंगे यहाँ पे। तो इसका जो, ये देखिए यहाँ पे लगा देंगे, ये हमने लगा दिया। तो दोनों इन्वर्टर को हमने पैरेलल कर लिया। हमारे हाथ में है कि हमको सिंगल फेज बनाना है या 3 फेज बनाना है। 3 फेज बनाने के लिए हमको 3 इन्वर्टर यूज करने पड़ेंगे, और सिंगल फेज के लिए हमको 3 इन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं, 4 भी, यानी कि सिंगल फेज भी बना सकते हैं और 3 फेज भी। तो हमने ये लगा लिया है, और लगाने के बाद ये हमारा पहला इन्वर्टर है। और अब जो है हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर बीच में बीएमएस लगाने का पॉइंट है, तो हमने बीच में लगा दिया, और PCS करके लिखा हुआ है उसमें ही ये लगेगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। तो उसके साथ ही हम कनेक्ट करेंगे, और एक बैटरी को हम दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम दूसरी बैटरी को भी कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल करने के लिए। तो एक आउट होगा, दूसरे में इन होगा, तो कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है। तो इतना हमारा काम हो गया है, और अभी कुछ चीजें बाकी हैं जिसको हम करेंगे। तो हमने ये पैरेलल कर लिया, ये रहा हमारा डोंगल।
तो डोंगल लगाना बाकी है, क्योंकि सिस्टम को हम ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन करने के लिए हमको चाहिए होगा डोंगल। तो ये हमारा है डोंगल, जिससे कि हमारा पूरा सिस्टम का जो डाटा है फोन लैपटॉप में दिखेगा और इसका पूरा एक्सेस जो है वो कंपनी के पास रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो या सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वहां से बैठ के इसको सही किया जा सकता है। तो ये है हाइब्रिड सिस्टम का बेनिफिट, कि कहीं भी प्रॉब्लम हो ऑनलाइन उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। तो ये हमारा एक इन्वर्टर में हमने लगा दिया है और दूसरे इन्वर्टर को भी हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और लगाने के बाद देख सकते हो दोस्तों, ये रहा स्क्रू। तो अभी हम इसको टाइट कर लेते हैं। और रात का टाइम है, कोई भी कंपनी सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, तो हम बाकी का जो काम है वो करेंगे मॉर्निंग में। प्लान तो था कि रात में हम सिस्टम को चालू करेंगे, मगर कुछ इशू आ गया, जैसे कि हमारा जो डीजल था, जनरेटर चल रहा था सुबह से लेकर शाम तक, और रात का टाइम था, सोसाइटी एरिया था, तो जनरेटर भी ज्यादा टाइम तक हम नहीं चला सकते। तो टाइम देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, रात के समथिंग 9:30 बजे के आसपास हो रहा है। देखिए 9:30 बज रहा है और 19 जनवरी था। तो अगले दिन हम फिर मॉर्निंग में आए हैं और अब जो है हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से, जितना हम रात में छोड़ के गए थे उतना काम हो रखा है। तो देखिए यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट है और कैट 6 वायर भी लगा हुआ है, सारा कुछ हो रखा है। यानी कि एक इन्वर्टर के साथ एक बैटरी कनेक्ट होगा और उस बैटरी से दूसरी बैटरी हमने आपस में पैरेलल किया है, उसका बीएमएस आपस में कनेक्ट कराया है। तो ये इतना सारा हम लोगों ने काम कर लिया, पैनल जो है हमारे लगे हुए हैं। तो अब जो है हम सिस्टम को करते हैं चालू। तो चालू करने के लिए कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ टाइम क्या हो रहा है दोस्तों। ये देखिए 9:57 और मंडे है 20 जनवरी। तो 20 जनवरी 2025 को ये साइड हमने चालू की थी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सोलर पैनल के वोल्टेज। 6 पैनल का जो स्ट्रिंग है 306 वोल्टेज आ रहा था, तो हमने वो चेक कर लिया है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, और 5-5 के दो हैं तो उनको भी हम चेक करते हैं क्योंकि सिस्टम को हमको करना चालू। 256.9 आ रहा है एक स्ट्रिंग, जो कि इस इन्वर्टर में दिया हुआ है दोनों एमपीपीटी में, और 255.9 आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज ओके आ रहा है। हमारी सोलर की भी टेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि रात में नहीं हो पा रही थी। तो अब जो है हम क्या करते हैं, बैट वायर जो थी उन सबको सेट कर लिया है। अब सिस्टम को करेंगे चालू। तो सिस्टम चालू करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे बैटरी के वोल्टेज हो गया, डीसी वोल्टेज हमने चेक कर लिया। एसी है नहीं तो एसी वोल्टेज हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो भगवान का नाम लेते हैं और अब हम करते हैं बैटरी को चालू। तो जय सिया राम। तो ये रहा स्विच। तो यहाँ पे ये स्विच है, थोड़ा डस्ट है, इसको हम साफ करा लेंगे। तो ये पहले स्विच ऑन करेंगे तो हमारी जो बैटरी है 50.3 वाली बैटरी हमारी ऑन होगी। देखिए स्विच ऑन कर लिया है, स्विच साइड में ही दिया है। यहाँ पे कुछ इंडिकेशन है रन का है, तो यहाँ पे ये बैटरी हमारी चालू होगी। तो हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारी बैटरी कितना % चार्ज है या नहीं है। तो 53.037 के आसपास आ रहा है। ठीक है, बैटरी चार्ज है। एक बैटरी ऑन करता हूँ मैं, तो ये देखिए बस वायर में भी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे भी ठीक है, हमारा करंट लॉस नहीं हो रहा है, जितना वहां पे था उतना ही यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद में हम ये बैटरी को भी ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और हम एक बैटरी से पूरे सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी बैटरी है उसको भी हम ऑन कर लेते हैं। ऑन हमने कर लिया है। ऑन करने के बाद इसका भी हम वोल्टेज अभी चेक कर रहे हैं। तो इसका जो वोल्टेज है वो भी ठीक आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 वोल्ट का भी फर्क नहीं है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम एक को ऑन करेंगे, एक बैटरी को हम ऑन करते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे ये बैटरी को ऑन करते हैं। सबसे पहले सिस्टम को हम बैटरी से ही ऑन करते हैं। तो पहले ही एमसीबी हमने उठा दिया और ये माइनस की भी उठा दिए, दोनों एमसीबी को उठा दिया। तो हमारा जो पहला इन्वर्टर है ये देखिए यहाँ पे, इसमें डीसी करंट चला गया है, तो हम उसका चेक कर लेते हैं।
कि आया कि नहीं आया, रॉन्ग तो नहीं है, प्लस इधर हो माइनस वो हो, तो वो भी हम चेक करें तो ठीक है। अब उसके बाद में ये रहा स्विच, तो हम इस स्विच को ऑन किया, देखिए ब्लू कलर का हो गया। हमारा जो ये इन्वर्टर है ये 3 मिनट लेता है ऑन होने में, ध्यान रखिए 3 मिनट के बाद ये इन्वर्टर ऑन हुआ है। तो हमारा ये इन्वर्टर बैटरी के साथ ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स है, जैसे बैटरी सेटिंग हो गया, उसको हम सेट करेंगे, बैटरी का पैरामीटर सेट करेंगे। 200 AH हम 208 AH डालेंगे। और जो इसकी चार्जिंग है उसको हम रखेंगे 100 एम्पेयर के आसपास, डिस्चार्ज 130 एम्पेयर के आसपास रखेंगे। तो उसको हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि एक बैटरी 104 की है और कैपेसिटी होगी 208, तो पूरा 100 एम्पेयर से हम इसको चार्ज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, और डिस्चार्ज 130 एम्पियर। आप ये देख सकते हो मैंने कुछ सेटिंग कर लिया है। इसमें पैरेलल करने का जो सेटिंग है वो एडवांस फीचर में जाके इसको हम मास्टर करेंगे और फेज 1 करेंगे। उस चीज को मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। दूसरे इन्वर्टर में जब मैं दूसरे इन्वर्टर को पैरेलल करूंगा, स्लैब 2 करूंगा, वैसे ही हम इसमें करेंगे, तो वो आप देखिएगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो है ये इन्वर्टर में मास्टर 1 करके ये अलार्म करता है। मास्टर 1 हमने इसको रखा है, उसको मैंने ऑफ कर दिया है। अब हमने दूसरे इन्वर्टर की बैटरी को ऑन कर लिया है। तो ये जो है मेरा एक इन्वर्टर ऑफ हो गया है जिसको मैंने मास्टर बनाया है। अब हम दूसरे इन्वर्टर को ऑन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उसका बैटरी ऑन किया है, और ऑन करने के बाद इसका वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं। और आप इसमें ध्यान से समझना कि कैसे हमने इसको पैरेलल किया है। तो हम इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो मेरा जो इन्वर्टर है 6 किलोवाट का वो ऑन हो रहा है। तो अभी हमारा जो है वो पैरेलल की सेटिंग भी करेंगे, बैटरी के पैरामीटर भी सेट करेंगे। तो एक इन्वर्टर में पैरेलल की सेटिंग को नहीं दिखा पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ रीजन से वो क्लिप शॉर्ट नहीं हो पाया था, शूट नहीं हो पाया था। तो आप देख सकते हो मेरा इन्वर्टर जो है 3 मिनट के बाद ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब जो सेटिंग है जो हमने उस इन्वर्टर में की थी, सेम सेटिंग इसमें भी करेंगे, बस कुछ चीजें चेंज करेंगे। जैसे कि हम जाते हैं सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं इसमें, ये देखिए हम आ गए बैटरी सेटिंग में। तो हम इसको लिथियम करेंगे और 208 AH सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 208 AH को सेट करते हैं, क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो 104 AH की है। तो 208 सेट कर लिया है, और 100 एम्पेयर चार्जिंग करेंगे। और देख सकते हो यहाँ पे मैं 100 कर रहा हूँ, तो 100 हो गया है ये, और 130 एम्पेयर डिस्चार्ज करंट। तो अब फिर मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ मेरी सेव हो गई सेटिंग, हाँ। तो हम इसको ग्रिड के साथ चालू करेंगे, ग्रिड के साथ ऑन करेंगे, वो सेटिंग ऑन रखेंगे, तो वो भी हमारी ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं पहले हम। और सेव करने के बाद ये देखिए सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं बैटरी सेटिंग, चेक करते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा शट डाउन लो बैटरी, और ग्रिड से चार्जिंग इनेबल करते हैं डेली। ये देखिए यहाँ पे, और इसका टाइमिंग होता है कि कितनी परसेंट बैटरी पे हमको रखना है। तो हम यहाँ पे जो हमारा स्मार्ट लोड है वो 50% बैटरी डिस्चार्ज हो, तो हम 50% पे रखेंगे सभी को, और यहाँ पे सोलर को सेट करेंगे। और हमारा देख सकते हो सभी 50% है। संडे मंडे रेडी ग्रिड से चार्ज होगा। अब जाएंगे हम यहाँ पे एडवांस फंक्शन में, फीचर्स में। यहाँ पे हमारा पहला मास्टर था, इसको हम करेंगे पैरेलल। और यहाँ पे स्लैब का देखिए निशान है, और 0 2 कर देंगे, वो हमारा 0 1 था। और ए फेस है, तो इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर से चेक करेंगे क्या हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए 0 2 आ गया, 13 नंबर का फॉल्ट आएगा, इसको हम बंद कर देंगे। तो सेम वैसा ही फॉल्ट हमारे पहले इन्वर्टर में भी आएगा। तो हमारा ये ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद अब एक साथ दोनों इन्वर्टर को ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी बैटरी ऑन करते हैं, हम इसकी भी बैटरी को ऑन करते हैं। अभी हमने बैटरी को पैरेलल तो किया है, बट उसका जो कम्युनिकेशन है वो एक केबल मैंने निकाल दिया था बैटरी से। हम उसको दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि उसमें हम लाइव देखेंगे कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका BMS। तो अब दोनों इन्वर्टर को एक साथ ऑन करेंगे। पहला इन्वर्टर हमारा ऑन हो रहा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये हमने MCB को उठा दिया है। तो ये रहा हमारा पहला इन्वर्टर। तो पहला इन्वर्टर हमने ऑन कर लिया, ये भी टाइम लेगा। ये हम दूसरा इन्वर्टर को भी ऑन करते हैं। तो दोनों इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो हमने पैरेलल कर लिया। एक को हमने बनाया मास्टर 1, और एक को बनाया स्लैब 2। यानी कि जो हमारा पहला नंबर का इन्वर्टर है वो मास्टर है, और एक
हमारा स्लैब है। मास्टर में जो भी सेटिंग को चेंज करेंगे वैसे ही हमारा अब चेंज हो जाएगा स्लैब में भी। तो हमारे दोनों के दोनों जो इन्वर्टर हैं वो चालू हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे PCS लिखा हुआ है, ये बैटरी का है। यहाँ देखिए M10 मास्टर जीरो हो गया, ये मास्टर है। और इधर होगा M2, ये स्लैब हो गया। तो दोनों आपस में ये पैरेलल हो गए। तो अब जो इनका जो फेज है, उनका जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। तो अब हम चेक करते हैं बैटरी, लाइव BMS चेक करेंगे। तो बैटरी पे गए, मास्टर वाले में लाइव BMS पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्चार्ज करंट लिमिट है 100। तो अभी एक ही बैटरी दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही बैटरी अभी इसमें दिखा रहा है, एक ही बैटरी का BMS कनेक्ट है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से आउट करके जो हमारी केबल गई है वो यहाँ पे निकली हुई है, वो इन में लगा देंगे। तो अब जो है, अब हम चेक करेंगे लाइव BMS में, हमारा जो है वो 200 होना चाहिए। देखिए डिस्चार्ज करंट लिमिट जो है वो 200 एम्पियर के आसपास हो गया है। तो हमारे दोनों बैटरी का जो BMS है आपस में काम कर रहा है, उसको भी हमने चेक कर लिया है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, स्मार्ट लोड भी ऑन कर रहा हूँ। देखिए स्मार्ट लोड है, ये यहाँ पे टिक लगाएंगे यहाँ पे। और टिक लगाने के बाद कितना वाट यूज करना है, कितना किलो वाट, तो हम यहाँ पे 3500 वाट यूज करेंगे, यानी कि 3.5 किलो वाट हम यहाँ पे स्मार्ट लोड यूज करेंगे। तो उसी के हिसाब से हम सेट कर रहे हैं, 3 किलो या 3.5 किलो वाट के आसपास करेंगे। तो 3 किलो वाट हमने सेट कर दिया है, 3.5 किलो वाट के आसपास। और इसको सेव कर देंगे। तो हमने मास्टर में जो भी सेटिंग चेंज किया है वो हमारी उसमें भी हो जाएगी। ये देखिए हमने सेव कर दिया है। और बैटरी हमारी 50% यूज होगी स्मार्ट लोड पे। तो यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट लोड है वो भी ऑन हो गया है दोनों का। अब हम चेक कर लेते हैं नॉर्मल लोड का आउटपुट कितना आ रहा है। ये देखिए 232 AC सप्लाई है, ये AC जिससे हमारा फैन वैन चलेगा, लाइट वाइट जलेगी। तो हमारा 232 के आसपास आ रहा था, 232.4। तो स्मार्ट भी ठीक आ रहा है, स्मार्ट लोड भी दिखा रहा है। और अब फेस टू फेस हम चेक कर रहे हैं दोनों इन्वर्टर का क्या दिखा रहा है, कि डबल फेस तो नहीं है। तो यहाँ पे फेस टू फेस में कुछ नहीं दिखा रहा था, कुछ रीडिंग्स आ रही थी बट वो ठीक नहीं थी। तो हमारा वोल्टेज एकदम बढ़िया आ रहा है। तो अब जो है दोस्तों, हम यहाँ पे जो आपस में जो इसका जो न्यूट्रल है, दोनों इन्वर्टर का न्यूट्रल और फेज एक करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे सोलर पैनल का फ्यूज डालते हैं, क्योंकि सोलर से हम बैटरी भी चार्ज करते हैं साथ के साथ। और उसके बाद में जो हमारी जो वायरिंग है, जो हमने आपस में पैरेलल नहीं की थी, अब उसको हम पैरेलल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पहले फ्यूज लगा लेते हैं। और यहाँ पे फ्यूज जो है माइनस में भी लगाया और प्लस में लगाया, तो वोल्टेज ठीक है। 6 पैनल का स्टिंग हम एक इन्वर्टर में दे देते हैं, एक एमपीपीटी चालू करते हैं। हमने फ्यूज लगा दिया, ये ब्रेकर ऑन कर दिया है। ये देखिए हमारा ब्रेकर ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद ये स्विच को हम घुमा देंगे और कुछ समय बाद यहाँ पे सोलर की जो पैनल की सप्लाई वो आ गई है। और ये देखिए DC दिखा रहा है इंडिकेशन में, और ये 1933 वाट इस समय जनरेट कर रहा है। PB2 के अंदर ये इनपुट किया है हमने, 1908 वाट के आसपास जनरेशन शुरू हो गया है 6 पैनल का, 1700 1600। तो कुछ इस तरीके से हो गया है। और हमारी जो बैटरी है वो चार्जिंग शुरू हो गई है। बैटरी 28 एम्पियर 29 एम्पियर के आसपास से चार्जिंग हो रही है। और अब जो है दूसरे इन्वर्टर के अंदर भी हम चेक कर लेते पहले वोल्टेज। ये रहा 251.6, 51। तो इसका फ्यूज को हम ऐसे पुश करेंगे और ये ब्रेकर को ऑन करेंगे। तो ऑन करने के बाद एक एक एमपीपीटी ऑन करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, एक एक चेक करेंगे। और इसका स्विच को हम घुमा देंगे। तो स्विच मैंने अभी नहीं घुमाया है, तो ये रहा स्विच, इसको हम घुमा देते हैं। तो ये हमारा स्विच ऑन हो गया है और DC दिखा रहा है, इंडिकेशन दिखा रहा है वहां पे। और अब थोड़ा सा टाइम लेता है वोल्टेज और वाटेज आने में। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है 1682, 1345, अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने ऑन किया है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है इसके वाटेज एम्पियर वोल्टेज बढ़ने में, और धूप के हिसाब से भी ये बढ़ेगा और घटेगा। तो अभी एक एमपीपीटी ऑन हो गया है, दूसरा भी हम ऑन कर लेते हैं इस इन्वर्टर का। तो हमारा जो दूसरा एमपीपीटी हमने उसको भी ऑन कर लिया है।
ऑन करने के बाद ये देखिए इस अब जो है टोटल कितना किलोवाट बना रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। 3100 वाट के आसपास पहुंच गया था। ये देखिए यहाँ भी दिखा रहा है 3176 वाट, 3300 वाट, 3400 वाट तक ये पहुंच गया है। यानी कि हमारे 10 पैनल इसमें 3400 वाट के आसपास जनरेट कर रहा है। तो हमारे सोलर पैनल जो है वो बैटरी चार्जिंग में लग चुके हैं। और कितने एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है मैं आप दिखाता हूँ। तो एक में समथिंग 3100 3400 वाट जा रहा है। बैटरी की चार्जिंग के हिसाब से पैनल अभी वर्क करें क्योंकि लोड इनमें नहीं पड़ा हुआ है। और जो बैटरी की जो चार्जिंग है दोस्तों, एक से हमारी हो रही है कितना एम्पियर, 41 42 एम्पियर के आसपास हो रही है एक इन्वर्टर से बैटरी को चार्जिंग। और दूसरे इन्वर्टर से हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। ये रहा दूसरे, इसमें डिस्प्ले में भी दिखाता है यहाँ पे, इस पे हम टच करेंगे तो इसमें दिखाएगा 25 एम्पियर के आसपास से हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 25 एम्पियर के आसपास दिखा रहा है। देखिए 24 पॉइंट कुछ 25 तक दिखा रहा है। अब दोनों में, दोनों इन्वर्टर से जब चार्ज हो रहा है, देखिए दोनों के जो प्लस की वायर है उसमें डाल रहा हूँ तो 83.3 के आसपास हो रहा है। यानी कि हमारी जो दोनों बैटरी है वो अभी 92 तक पहुंच गया। देखिए 92 पहुंच गया, 90 92 92 एम्पियर से हमारी दोनों की दोनों बैटरी चार्ज हो रही है। तो सोलर पैनल से जितनी भी एनर्जी बन रही है उससे इस समय बैटरी चार्ज हो रही है। 100 एम्पियर से चार्जिंग होगी। तो अब जो है न्यूट्रल मैंने अलग अलग रखा था। अब न्यूट्रल को हम यहाँ पे देखिए कनेक्टर के साथ जाकर वो आपस में पैरेलल हो रहा है। और जो एमसीबी है, एमसीबी से लगा हुआ दोनों जो फेज है वहां पे पैरेलल हो जा रहा है चेंजर के पास। तो इसीलिए मैंने अलग रखा था कि हमारा इन्वर्टर में रिवर्स करंट ना जाए, अलग अलग रख दिया था। अभी हमारा ठीक हो गया, इन्वर्टर की सेटिंग से ही पैरेलल हो गया। तो अब हम कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम चेक कर रहे हैं हमारा जो नॉर्मल लोड है उसका वोल्टेज। तो नॉर्मल लोड का वोल्टेज भी दिखा रहा है 232 के आसपास आ रहा है। और स्मार्ट लोड का भी हम चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल न्यूट्रल क्या चेक कर रहा हूँ मैं, हाँ न्यूट्रल और फेज। एक इन्वर्टर का आ रहा है 233 और दूसरे का भी 233.3। ठीक है, स्मार्ट लोड भी वर्क, आउटपुट आ गया। अब हम इनपुट के लिए फ्यूज लगा देते हैं। अभी गवर्नमेंट की लाइट यहाँ पे नहीं है बट हम यहाँ पे ये प्रोसेस को चालू रखेंगे, सिर्फ आरसीसीबी को बंद करके रखेंगे। तो इनपुट ग्रिड की नहीं है तो हम वो चेक नहीं दिखा पाएंगे, बट सोलर का हमने कर दिया है। लोड अब हम डाल के आपको दिखाते हैं। तो लोड हम किस तरीके से डालेंगे वो आप देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो इनका नीचे का पोर्शन का जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया है कुछ परसेंट तक। तो हम नीचे वाले एमसीबी बॉक्स के साथ हम अपनी जो स्मार्ट लोड की वायर है उसके साथ हम डाल देते हैं। सॉरी, नॉर्मल लोड के साथ हमने इसको लगा दिया। और लगाने के बाद अब हम यहाँ से ब्रेकर को ऑन करेंगे। जो नीचे का जो पोर्शन है वहाँ की जो लाइट है, जितनी भी लाइट है, जितना परसेंट भी लोड है उसको हम चालू करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सोलर से अभी 4120 वाट के आसपास जनरेट कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है इस समय टाइमिंग भी आपको दिख रहा होगा इन्वर्टर की डिस्प्ले पे। 4200 वाट के आसपास जनरेट कर रहा है एक इन्वर्टर। और एक इन्वर्टर कर रहा है 2.5 किलोवाट के आसपास जनरेट, जिसमें 6 पैनल है, 10 पैनल 4200 और 6 पैनल 2500 वाट के आसपास। तो जनरेशन काफी बढ़िया है। तो अब हम लोड डाल देते हैं यहाँ पे नॉर्मल लोड का। तो एक एक इन्वर्टर को ऑन नहीं, मैंने दोनों को ऑन कर दिया तो दोनों पे ही लोड पड़ेगा। और यहाँ पे चेंजर है बीच में तो हम ये ऊपर को दे दिया। यानी कि जो हमारा नॉर्मल लोड का जो चेंजर है, यानी कि सोलर के आउटपुट का नॉर्मल लोड का, वो ऊपर की तरफ है। तो हमने चेंजर दे दिया और सप्लाई चालू हो गई है। और यहाँ पे देखिए पावर लोड कितना वाट चल रहा है, 232 वाट एक इन्वर्टर पे लोड पड़ रहा है एसी का लोड का। यहाँ होम पे जाते हैं हम, 212 वाट 14 वाट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है दोस्तों यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लोड डाल दिया और हमारा जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल ऑन हो गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो लोड है, दिन में ही हमने डाल के देख लिया। ये देखिए जितनी भी लाइटें हैं, कुछ पोर्शन की नीचे के पोर्शन की है, वो सारी लाइटें ऑन कर दी गई हैं टेस्टिंग के लिए। और सिस्टम को भी ऑनलाइन इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी इंटरनेट नहीं है, फोन के साथ कनेक्ट कर दिया है। थोड़ी बहुत जो सेटिंग्स है वो करवा ली गई है। और जैसे यहाँ पे इंटरनेट आएगा तो ये पूरा ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
तो अभी देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो रूम है, रूम के साथ ये पूरा लाइटिंग वाइटिंग सारा कुछ अच्छे से जल रहा है। और हमारा जो लोड भी है, लोड भी चल रहा है, प्लस हमारी जो बैटरी है वो भी चार्ज हो रही है। बैटरी किस तरीके से हमने वायरिंग की वो आप देख सकते हो दोस्तों। सोलर के साथ पूरा अच्छे से लोड हमारा चल रहा है। तो हमने नॉर्मल लोड के साथ डाल दिया है, स्मार्ट लोड भी हमने चेक कर लिया है। तो अभी हमने स्मार्ट लोड के साथ डाल दिया है। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा दोस्तों इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है। बट नहीं, अभी हम सर का फीडबैक भी लेंगे और कुछ चीजें हैं जो अभी रह गई हैं उनको भी मैं आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ तक हमारा जो लोड है वो हमने लोड डाल दिया है। और देखिए इनपुट आउटपुट स्मार्ट लोड बैटरी वाले में सबके साथ सीटी को लगा दिया गया है। और बैटरी अभी दोस्तों हमारी चार्ज हो रही है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे वायरिंग किया है। अगर आप कहीं भी इस तरीके का सिस्टम लगाते हो, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप इस वीडियो को देखकर काफी सारी चीजों को सीख सकते हो और समझ सकते हो। तो हमारा जो पूरी ये साइड है वो कंप्लीट हो गई है और अभी कुछ चीजें बाकी हैं जिनको हम यहाँ पे अभी कंप्लीट करेंगे। तो साइड ऑन होने के बाद हम क्या करते हैं, इसका जो ढक्कन है उसको अच्छे से लगा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर डस्ट वस्ट कुछ नहीं जाता है। और इस इन्वर्टर की वारंटी भी अच्छी खासी है, तो आप ये देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक पड़े हुए हैं, डायरेक्ट आप वेबसाइट से जाके भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो हमारे थ्रू भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा केबल ट्रे है जो पहले हमने लगाया था उसका जो ढक्कन है उसको हम कंप्लीट लगा लेते हैं। तो अब आप देखिए पहले कैसी दिख रही थी साइड और अब कैसी दिख रही है। ये हमारी नीट एंड क्लीन साइड कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बॉक्स के जो ढक्कन है उनको हम लगा दिए हैं। और लगाने के बाद कुछ ऐसी हमारी साइड दिख रही है। दोनों के दोनों इन्वर्टर ऑन हो गए हैं। और थोड़ी बहुत डेंडिंग पेंडिंग है, जैसे पुट्टी वुट्टी होनी है कहीं कहीं पे होल से, जैसे हम बोर्ड का है ऊपर है, वो सब यहाँ पे कर दिया जाएगा। अभी तो काम चल ही रहा है घर में। तो अब आती है दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ की बारी। तो पूजा पाठ भी करा के पूरे सिस्टम तो ऑन हो गया है, तो इसकी पूजा भी कर ली जाती है। तो जो है यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो हमारा जो सिस्टम है उसकी पूजा पाठ की जा रही है। और ये देखिए दोनों बैटरी हैं, इन्वर्टर है, दो और सभी इन्वर्टर पे भी सबका, यानी कि अभी पैनल के साथ भी सेम पूजा पाठ करेंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का। तो हमारा जो यहाँ पे इन्वर्टर बैटरी की पूजा हो गई है। अब उसके बाद बारी आती है पैनल की। तो पैनल के पास भी जाएंगे अभी। तो आप ये देख सकते हो पैनल के पास भी आ गए हैं, क्योंकि मेन जो है हमारा दोस्तों सोलर पैनल है। मेन तो सारे ही पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि मेन वो है। स्टैंड के साथ भी हमने अर्थिंग को दे दिया है। और स्टैंड का अर्थिंग देना दोस्तों बहुत जरूरी है। आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टैंड का अर्थिंग क्यों जरूरी है। तो ये जो है हमारी दोस्तों सोलर पैनल की जो साइड है वो दोस्तों कंप्लीट हो गई। और कुछ इस तरीके से हमने सोलर पैनल को यहाँ पे लगाया है। तो प्रॉब्लम्स तो दोस्तों ज़्यादा नहीं आई है साइडों पे, बट अच्छे से साइड हमारी चालू होगी। और जो हमारा अर्थिंग का काम था, क्योंकि हमने सिर्फ वायर उसके साथ लगा दी थी, प्रॉपर पाइपिंग के साथ यहाँ पे लगा दिया। डीसी का एक है, एसी का एक अर्थिंग है। ये सर ने पहले ही करा लिए थे अर्थिंग 3-3 मीटर के। और लाइटिंग अरेस्टर के लिए सेपरेट एक अर्थिंग अलग है। और उसका जो वायर है दोस्तों वो ये रहा, ये देख सकते हो हैवी वायर, मोटा वायर डाला गया है यहाँ पे। इसका सेपरेट एक पाइप है। तो यहाँ पे जो है हमारा दोस्तों अर्थिंग का काम कंप्लीट हो गया है, लाइटिंग अरेस्टर का भी काम हो गया है। और ये जो है हमारी साइड कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना है, कहीं पे सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कराना है, तो वीडियो में नंबर दिया गया, डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हो। संपर्क नहीं होता है तो कॉन्टेक्ट मेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी जो साइड है वो कंप्लीट होगी। और कंप्लीट होने के बाद हम लेते हैं सर का फीडबैक और जानते हैं सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से खरीदा है, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और सिस्टम लगाने का रीज़न, और बहुत सी बातें करेंगे। तो सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशोर है और मैं बैंक में जॉब करता हूँ।
और मेरा जो ये घर है ये मोहाली में है। ओके। आपने जो ये सिस्टम लगाया है 12 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम, जी जी। तो ये आपने 12 किलोवाट ही हाइब्रिड सिस्टम क्यों प्लान किया? क्योंकि मेरा जो घर है 3 फ्लोर का है और कम से कम इसमें 10 किलोवाट का लोड रहेगा, तो इसलिए मैंने 12 किलोवाट का ओके। परचेज किया। इसकी जो आपने प्लानिंग है कितने समय पहले की? इसकी प्लानिंग तो सर तकरीबन 2 साल से चल रही है। 2 साल से? हाँ दो जी, साल से बिल्कुल। आपने रिसर्च की काफी? 2 साल से मैं लगातार आपके वीडियो देख रहा अरे, हूँ। ठीक है, आपने 2 साल से रिसर्च की, वो सारे ब्रांड देखे होंगे जो मार्केट में इस समय अवेलेबल है, जी जी। और आपने देख लिया 2 साल में और अब में कितना फर्क आ गया है, कितना टेक्नोलॉजी चेंज बहुत हुआ है। अभी जो मैंने ये चूज किया है ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। हाँ। जो कि मिक्सिंग भी कर सकता है, फिर इसमें नॉर्मल लोड और हैवी लोड अलग से सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग, तो बड़ी फैसिलिटी है इसमें। ओके। और आपने लिथियम पे जाना क्यों बेस्ट समझा? लिथियम बैटरी का ऐसा है कि कोई मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है, और इसका स्पेस भी ये काफ़ी कम कंज्यूम करती है, इसलिए हमने लिथियम बैटरी को चूज करा। ओके। दूसरा, आ, आपको हम लोगों का इंस्टॉलेशन कैसा लगा? एक पॉइंट ये है, प्लस क्योंकि चंडीगढ़ है, बड़ा शहर है, जी जी। और यहाँ पे इंस्टॉलर की कमी नहीं है। हम लोग बिल्कुल आए हैं बिल्कुल। उत्तराखंड से, जी जी। तो आपको हम लोगों का काम कैसा लगा? नहीं, अभी सभी लोग काम तो देख ही रहे हैं, इतना सफाई से काम है, और मैं मंतोष जी को तकरीबन 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और इनका मैंने लगभग मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया इनका इंस्टॉलेशन रहता है, और जब भी फ़ोन करें तब भी फ़ोन पिक भी करते हैं। जैसे अभी मैंने भी डील करा है, तो मैंने इनको ये भी बोल दिया था कि मैं तकरीबन चाहे मेरे को 6 महीने वेट करना पड़े, लेकिन Okay. इंस्टॉलेशन आपसे ही होगी। ठीक है। हाँ, आपने देखा होगा हमारी वीडियो में कुछ लोग जो सोलर सिस्टम लगवाते हैं उसमें जी। सेफ्टी डिवाइसेस कम होते हैं जी जी। और कहीं पे ज्यादा होते हैं। उसका रीजन आपको पता है? जी जी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। बताया कि जितना हम गुड़ डालेंगे उतना उतने मीठा होगा। तो यहाँ पे जो सोलर सिस्टम लगाया, आपको पता है हमने डीसी साइड में, यानी कि जो डीसी साइड है सोलर साइड में, जो हमने इसमें जो डाली है सेफ्टी पॉइंट, वो डाले हैं 1 2 3 सेफ्टी पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, ये आपको पता है। और जी जी, एसी बिल्कुल। साइड में हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे 4, चार। 1 2 3 4, 4, और प्लस यहाँ पे ये लीकेज करंट के लिए भी एसपीडी दी, सॉरी, ये जो है सीटी लगा रखी है, तो ये भी एक सेफ्टी पॉइंट है। बिल्कुल। तो ये क्या आपने वीडियो में देखा था? कुछ वीडियो में देखा था, लेकिन इतना इस चीज का मेरे को नॉलेज क्योंकि नहीं। जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो वायरिंग के जो जिन जिन प्रॉब्लम्स आती हैं कि यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, जी जी, तो उन चीजों में अपडेट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए, यहाँ पे लाइट तो है नहीं, ग्रिड है नहीं? अभी ग्रिड नहीं है, ग्रिड की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ओके, इस वजह से अभी ग्रिड ग्रिड नहीं है। जी। तो घर बनाने में समथिंग 1 साल से 1.5 साल से 1.5 साल से जो था यहाँ पे जनरेटर यूज हो रहा था, तो कितना कॉस्ट आया होगा सर? लगभग 2.5 लाख के करीब। 2.5 लाख के करीब। अगर ये सोलर सिस्टम पहले लग जाता तो मैक्सिमम घर का काम जो है इससे कर सकते थे हम कर लोग। सकते थे, ऊपर से साउंड था। जी जी। ओके। वैसे सर आपका प्रॉपर घर कहाँ पे है? घर तो हिमाचल में है, पालमपुर में है। ओके। वहाँ पे सोलर का कैसा है सिस्टम, स्कोप कैसा है, लोग लगाने में इंटरेस्ट है या नहीं है? हिमाचल में स्कोप बहुत कम है। कम है, रीजन? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सस्ती बिजली जो काफ़ी बिजली। सस्ती है, यूनिट रेट जो है बहुत कम है। ओके। जी। तो इस सिस्टम से आप खुश हो? बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड भी था इस सिस्टम के लिए। जैसे ही ऑन हुआ तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिली इससे। ओके। आप कुछ लोगों को एडवाइस देना चाहोगे, अगर आप सोलर लगाने का प्लान कर रहे हो तो किस तरीके का सोलर लगाना चाहिए? क्योंकि एक होता है ना कि 2 साल आपने रिसर्च किया, जी जी। उसके बाद आप बता सकते हो। जो लोग नया नया रिसर्च करते हैं उनको बहुत समय लगता है, कुछ चीजें गलत खरीदते हैं। जी जी। तो थोड़ा सा लोगों को गाइड कर दो कि अगर प्रोडक्ट खरीदें तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो मेरा जैसे मैंने 2 साल से रिसर्च करा है, सबसे बढ़िया है कि आप हाइब्रिड में जाओ। हाइब्रिड बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और जैसे ये इन्वर्टर है तो ये ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर है, और इसमें आवाज़ वगैरह साउंड वगैरह कुछ नहीं आती है, और मिक्सिंग का फीचर है, हैवी लोड नॉर्मल लोड है जिसको हम स्मार्ट लोड भी बोलते हैं, वैसा फीचर है, बहुत बढ़िया है।
तो ओके। और एक चीज और भी, आज हमने सोलर पैनल इसमें डाला था। जी जी पैनल हमारा जो लगा हुआ है 10 किलोवाट के आसपास जी लगा जी, हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी जो जनरेशन थी, क्योंकि लोड हमारा अभी घर का काम चल रहा है, जी जी तो लोड उतना नहीं था। जी जी। तो आपने देखा कितना किलोवाट तक हमने पैनल से बैटरी को चार्ज किया? तकरीबन 6-7 किलोवाट तक 7 जा रहा किलोवाट था। तक। और मौसम भी नॉर्मल मौसम था। हाँ, जनवरी का है। हाँ, फोगी मौसम है। हाँ। और लेकिन जैसे ही मैंने इसमें जब देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी जनरेशन दे रहा था। ओके, ठीक है। बाकी तो सर बातें होती रहेंगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।